जितना ज़्यादा आजकल हमारे समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते एक बेहतरीन शादी को तोड़ा जा रहा है या कईयों को नीले ड्रम में डाला जा रहा है या कई केसेस में एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा जा रहा है, ये सारे सिनारियो सेट हो जाते हैं जब आप एक्स्ट्रा बॉडी काउंट या आप एक्स्ट्रा डिजायर को लेकर आते हो। हर एक इंसान डरा हुआ है समाज में कि शादी करें या ना करें। नहीं कर रहे हैं तो वंश का निर्माण नहीं होता है, कर रहे हैं तो जो बना है वंश वो भी बर्बाद हो रहा है। आज का ज़माना ऐसा है कि लोग अरेंज मैरिज का रोका हो जाता है, उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे 10 लोगों से बातें करते रहता है। अरेंज मैरिज करना एक ब्लफ खेलने जैसा है। हम ताज खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, उसमें ब्लाइंड खेलने जैसा है कि मैं पैसे तो लगाए जा रहा हूँ पर निकलेगा क्या वो मुझे नहीं पता। लड़कियां प्रताड़ित करी गई, घर के अंदर मारी गई, सेक्सुअल हरासमेंट करा गया, डोमेस्टिक वायलेंस करा गया, लेकिन उन चीज़ों को उजागर नहीं करा गया क्योंकि वो लड़की अगर बाहर आकर अपने बारे में बताती तो वो करेक्टरलेस हो जाती। लेकिन जैसे ही किसी मर्द के ऊपर किसी महिला ने आक्रमण करा, वो उसका केस और कारण कोई भी हो सकता हो, लेकिन मर्द समाज को खल गया। आप किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो अपने लाइफ में पैसों के लिए किसी के साथ सो गई? मेरा क्या, मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। अपना जिस्म बेच के, प्रमोशन के लिए, रील्स पे काम करके, बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए अगर अपना बॉडी बेच रही है, क्या वो लॉयल हो सकती है? नहीं तो कितना नॉर्मलाइज कर दे, नारी शक्ति जो कल को जिस्म बेच रहा। नंगा ना चलाओ। हमारा भारत देश ऐसे भी कल्चर की वजह से जाना जाता है। हमारा डेटा ऐसे लोगों के पास है, वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है। हम सिर्फ मास्टरबेशन, पॉर्न, सेक्स, मास्टरबेशन, पॉर्न, सेक्स। और ये नारी शक्ति की जो बातें कर रही है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो नारी भी उनको बोलना मुश्किल है। रिलेशनशिप था, बहुत बढ़िया चल रहा है, शादी थी, बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ दिनों के बाद पार्टनर मेरा बदल गया, हस्बैंड मेरा बदल गया, या मेरी वाइफ बदल गई, मेरी गर्लफ्रेंड बदल गई। ये जो बदल गए, ये क्यों बदल गए? लोगों को बोरिंग सहने की आदत नहीं है। तो अरेंज मैरिज में रियलिस्टिक नहीं होती। द रीज़न इज़ दैट आप किसी लड़के का रूप रंग देख के शादी नहीं करते, आप उसकी जॉब, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं। तो अरेंज मैरिज इसके अलावा कुछ है भी नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट इसलिए बनना चाहती है कि वो अच्छे से अपने शरीर को बेच सके या अच्छे से अपने आप को संवार सके। प्रतीक भैया एक बात बताइए, आज तक आपने इतने सारे हमारे सवालों का जवाब दिया है, ये बताइए कि आप क्या करने वाले हैं? लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे? मैं सच बताऊँ तो अरेंज मैरिज समझ नहीं आती हैं? समझ नहीं आती? इसलिए समझ नहीं आती कि मैं जिसको जानता नहीं, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, कितना टाइम देता है एक समाज अरेंज मैरिज को। मिलने भी नहीं देता, बात भी नहीं करने देता। मतलब अभी ऐसा है कि फ़ोन पे बात कर सकता है। अब इसको अगर हम पहले के ज़माने से रिलेट करें तो वो अलग दौर था जहाँ पे आप किसी को नहीं मिल रहे और अपने पार्टनर को भी नहीं मिल रहे, तो आप अकेले हो। आज का ज़माना ऐसा है कि लोग अरेंज मैरिज का रोका हो जाता है, उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे 10 लोगों से बातें करते रहता है। तो आप खुद सोचो, अरेंज मैरिज करना एक ब्लफ खेलने जैसा है। हम ताज खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, उसमें ब्लाइंड खेलने जैसा है कि मैं पैसे तो लगाए जा रहा हूँ पर निकलेगा क्या वो मुझे नहीं पता। करेक्ट। तो लव मैरिज में इसलिए सोचता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं सामने वाले को जानूँ, पहचानूँ, समझूँ, सह लूँ। गुस्सा है, टॉक्सिक है, ईगोइस्टिक है, एरोगेंट है, डिसरिस्पेक्टफुल है, मुझे पता तो हो। ज़्यादा है तो ऑफकोर्स मैं ये कहता हूँ डेट टू मैरी। राइट, आपने मेरी वीडियो में सुना होगा, मैं आपके सामने बोलता हूँ डेट करो तो शादी के लिए, मतलब कमिटमेंट दे के शादी करो। बट जब आप डेट करते हो तब अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि इंसान की टॉक्सिसिटी दिखती है, मैं जानता हूँ कि ये इंसान इस कदर तक गिर सकता है, मैं जानता हूँ मैं इसको कहीं पे प्रेजेंट नहीं कर सकता। राइट, जैसे कुछ औरतें होती अपने हस्बैंड के साथ कभी फ़ोटो नहीं डालती, कहते कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं दिखते, प्रेजेंटेबल नहीं है, तो आपने शादी क्यों की? तो अरेंज मैरिज एक ब्लाइंड कार्ड है मेरे हिसाब से। अगर आप सच में अरेंज मैरिज करते हो और आपके पास 1-2 साल का समय है रोका करने के बाद उसको जानने के लिए, तो आप करो। बट अगर आप ये कहते हो कि आज रोका हुआ, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में शादी है, आपको नहीं पता आप किसके साथ जा रहे हो, आप एक अननोन के साथ जा रहे हो, पता ही नहीं सामने वाला कैसा इंसान है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हमें किसी इंसान को जानना हो तो हमें उसके साथ 10-12 दिन घूमना चाहिए, ट्रैवल पे जाना चाहिए। क्या 10-12 दिन इनफ होते किसी इंसान को परफेक्टली जानने के लिए?
कोई भी इंसान अगर आपके साथ ट्रैवल पे है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, पहले तो उसका मोबाइल दिख जाएगा आपको, कितना कंजर्वेटिव अपने मोबाइल को लेके, छुपा तो नहीं रहा। अभी रिलेशनशिप में क्या होता है, जब आप डेट पे जाते हो तो आप अपना मोबाइल 3 घंटे के लिए किसी को बोल के आ सकते हो कि अभी फ़ोन मत करना, मैं कहीं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब आप ट्रैवल पे होते हो तो आपके सामने ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ऐसे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना कि कोई एक लड़की है जो अरेंज मैरिज करना चाहती है, फिर एक लड़का आता है इस टर्म पर जाता है कि मेरे साथ ट्रैवल पर चलो, तो वो तो यूज टू हो जाएगी ना। कई बार वो 12 दिन किसी और के साथ। देखो यार, कोई भी चीज़ का एक फ्लो होता है। नहीं, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लड़की है, लड़की के साथ अरेंज मैरिज करना है और आपको चाहिए एक अरेंज मैरिज के लिए परफेक्ट पार्टनर, तो आपने लड़की से बोला कैसा करते हैं, 10-12 दिन ट्रैवल करके आते हैं। 10-12 दिन ट्रैवल करा, आपने उसके इमोशन के साथ खेला और उसको डिच कर दिया। आप फिजिकल मत हो, जरूरी फिजिकल मत हो। होना। ओके, किसी को जानने के लिए उसके साथ सोना जरूरी। साथ रहेंगे तो कहते हैं ना मर्द और इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए। अगर आपका इतना कंट्रोल नहीं है तो शायद आपका बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है, राइट? अच्छा, बॉडी काउंट का बड़ा सीन चलता है। ये बॉडी काउंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। जितना ज़्यादा आजकल हमारे समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते एक बेहतरीन शादी को तोड़ा जा रहा है, या कईयों को नीले ड्रम में डाला जा रहा है, या कई केसेस में एक बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा जा रहा है। ये सारे सिनारियो सेट हो जाते हैं जब आप एक्स्ट्रा बॉडी काउंट या आप एक्स्ट्रा डिजायर को लेकर आते हो। एक्स्ट्रा डिजायर को लेकर तो यहीं पर बड़ा एक अजीब से मिथ है जो समाज में सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इंसान डरा हुआ है समाज में कि शादी करें या ना करें। नहीं कर रहे हैं तो वंश का निर्माण नहीं होता है, कर रहे हैं तो जो बना है वंश वो भी बर्बाद हो रहा है। करेक्ट। इससे इंसान कैसे बचेगा, कैसे डर कैसे ख़त्म करा जाए? कितनी शादियां होती है दिन में? बहुत होती हैं, और हम कितने केसेस सुनते हैं? मैक्सिमम 2-3, वो भी एक महीने में। तो हम जो डर रहे हैं, कुछ अफवाह फैला रहे हैं, लाखों करोड़ों शादियों में, वर्ल्ड में लाखों करोड़ों शादियां होती होगी एक दिन में, और हमारे सामने एक महीने में 15 दिन में एक केस आता है। अच्छा, बड़ा लड़का ही समाज क्यों डरा है? ये डर पैदा किया जा रहा है। मतलब कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ऐसे टीचर्स जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपका काम है पढ़ाई सिखाना, आपका काम है टीचिंग। अवेयरनेस अच्छी बात है, बट मुझे पता है आप जो ये कर रहे हो ना, ये अवेयरनेस नहीं फैला रहे, आप व्यूअरशिप के पीछे भाग रहे हो। नहीं, मेरा सीन ऐसा है कि जैसे लड़का है वो लड़की है, ठीक है ना, लड़की के साथ गलत हो रहा है, किसी ने बात नहीं करी, समाज से लड़कियों को प्रताड़ना मिली, लड़कियां प्रताड़ित करी गई, घर के अंदर मारी गई, सेक्सुअल हरासमेंट करा गया, डोमेस्टिक वायलेंस करा गया, लेकिन उन चीज़ों को उजागर नहीं करा गया क्योंकि वो लड़की अगर बाहर आकर अपने बारे में बताती तो वो करेक्टरलेस हो जाती। वजह यही रही कि समाज के अंदर लड़कियों का जो पक्ष था वो समाज में आया ही नहीं, क्योंकि मर्द डोमिनेंसी अपने यहाँ पुरुष प्राथमिकता रही है हमारे भारत के अंदर। लेकिन जैसे ही किसी मर्द के ऊपर किसी महिला ने आक्रमण करा, वो उसका केस और कारण कोई भी हो सकता हो, लेकिन मर्द समाज को खल गया। मुझे एक बात बताओ, लड़की ने जिस इंसान से शादी करी वो सोच समझ के करी थी, पैसों को देख के करी थी? सिर्फ पैसों को देख कर करी। अरेंज मैरिज के अंदर अगर आप सेटल्ड आउट नहीं है तो आपकी शादी नहीं होगी। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि लड़की के ऊपर जो प्रताड़ना हुई उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। उसके बाद आपने उस लड़के को क्या देख के दिया था? जानता था उसके बेटे को, जिसको दे रहा था उसको अच्छे से जानता था। वो समाज की 4 बातें, घर अच्छा है, पैसा अच्छा है, लड़की दे दी। मैं ये नहीं कह रहा लड़की के ऊपर प्रताड़ना हो रही है उस पर हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट हमें लोगों की ये मेंटालिटी को ऑफकोर्स चेंज करना चाहिए कि जब आप किसी से शादी करते हो ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। लड़का हो या लड़की हो, आपके पार्टनर से आपका भविष्य निश्चित होता है, ये भी आपको समझना ज़रूरी। क्यों हम किसी गरीब से शादी नहीं करते? कि हमें खाने कुछ नहीं मिलेगा? गरीब गरीब से करता है, वो भी नहीं करता, वो भी सोचता है कि थोड़ा ऊपर मिले। मैं ये कहता हूँ लड़का केपेबल है तो शादी कराओ, बाप की जायदाद देख के शादी मत कराओ। मैक्सिमम ऑफ द अरेंज मैरिज में केसेस क्या है, जो लड़कियों के ऊपर प्रताड़ना होती है ना, वो उन लड़कियों पे होती है जिनके पापा या फिर जिनके घर वाले या जिनका समाज ये कहता है कि ये लोग वेल सेटल्ड ऑफ है, और वो एक तरीके से बिजनेस है, वो डील है। इसमें लड़कियों का नुकसान होता है कि लड़कों का नुकसान होता है? नुकसान दोनों का है। कैसे? अगर हम कहते हैं कि किसी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, करेक्ट, वो लड़की खूबसूरत बहुत है। अगर मैं किसी लड़की से 20 साल की उम्र में शादी कर लेता हूँ, वो 20 साल की है, मैं 25-26 साल का हूँ,
मेरे पास पैसा है, मेरे पास रूप रंग कुछ नहीं। वो लड़की मेरा पैसा देख के मुझसे शादी करी और मैं उसका रूप रंग देख के शादी कर रहा हूँ। ये शादी टिकेगी आपको लगता? कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं या फिर औरतों के ऊपर जो प्रताड़ना होती है या फिर ये जो मर्दों को जो मारा जा रहा है, ये बहुत कम नंबर ऑफ केसेस है। ये लड़के सच में हाई 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 कर रहे हैं कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। करोड़ों में से एक लड़के के साथ हुआ है। बट इस चीज़ को हम ऐसे दिखा भी नहीं सकते ना। पर आज तक तो हमारे समाज में माँ बाप हो हमारे या कोई और भी हो, चाचा ताऊ, लगभग से लगभग 80% अरेंज मैरिज हुआ। और 80% अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी आंखों के सामने कोई ऐसे केसेस नहीं आते हैं जहाँ पर लड़की छोड़कर भाग गई, एलिमनी के लिए भाग गई, मारकर भाग गई, पापा को मार गई, ऐसे कोई चीज़ें नहीं देखने को मिले। फिर समाज के अंदर ये कुरीतियाँ थी या कोई एक अलग ही इसका षड्यंत्र है, क्या है ये? मैं ये वन साइडेड कभी नहीं बोलना चाहूँगा कि लड़कियाँ जो चली जाती है किसी को छोड़ के, और एलिमनी का जो आप बोल रहे हो ना, वो फेमस पर्सनैलिटी में बहुत इजीली मिल जाती है। ये चीज़ बहुत सी डाइवोर्सी वुमेन या फिर जिनके डाइवोर्स चल रहे वो लड़कियाँ ये चीज़ को रिलेट करेगी कि जो एलिमनी मिलती है ना वो इजीली नहीं मिलती। कैसे मिलती है? बहुत सालों के केस चलने के बाद मिलती है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ। एलिमनी को थोड़ा समझाइए जिससे लोगों को पता चले एलिमनी का कोई ऐसी केस हो चीज़ तो। है कि जैसे शादी नहीं चली तो लड़की कमा नहीं पा रही तो उसको एक सर्टन अमाउंट दिया जाता है सेट ऑफ करने के लिए कि आगे की ज़िंदगी तुम देख सको अपनी। अच्छा। बट इस चीज़ का यूज़ वो लड़कियां कर ही नहीं पा रही जो एक्चुअली कमा नहीं रही है। इसका यूज़ वो लड़कियां कर रही है जो कमा रही है, जो पहले से पैसे वाली है, या फिर जो सेलिब्रिटीज़ है, या फिर जो इन्फ्लुएंसर है। वो ये चाहती है, जैसे अभी रिसेंटली मोहम्मद शमी का केस आया है, उसके पहले 1 लाख रुपीज़ पर मंथ डिसाइड हुआ था, अब वो 4 लाख रुपीज़ मांग रही है। अभी 4 लाख रुपए पर मंथ एलिमनी पर मंथ। द रीज़न मेंटेनेंस मांग रही है। एलिमनी एक होती है कि एक सम अमाउंट दे दो, खत्म। 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ दे दिया, बात खत्म। शायद ये मेंटेनेंस पीरियड पे, मुझे पूरा नहीं पता, बट जितना मुझे मैंने पढ़ा, जितना मैंने देखा, अब वो कह रही है कि जिस हिसाब से वो ज़िंदगी जी रहा है, अब मुझे उस हिसाब से 4 लाख रुपया पर मंथ का दो। हम जब भी किसी के पास इंश्योरेंस भी करवाते हैं तो हम जो प्रीमियम पे करते हैं हमें उसके हिसाब से इंश्योरेंस मिलता है। आपकी अगर औकात नहीं है 4 लाख की, तो आप महीने के 4 लाख अपने एक्स हस्बैंड की कमाई का कैसे मांग रहे हो? तो ये कौन डिसाइड कौन कर रहा है? ये तो वन साइडेड लॉ डिसाइड कर रहा है। वन साइडेड लॉ को इतनी तो समझ होनी चाहिए। नहीं है। क्यों? पैसे वाले लोग ये सोचते हैं कि मेरे सर से चीज़ें हटे। ठीक है। करेक्ट। जो पैसे जिनके पास समझो करोड़ों की जायदाद है, लाखों रुपए, वो सोचते हैं भाई जाना है, ले 5 करोड़ रुपए ले, चली जा। और ये न्यूज़ में आ जाता है फलाना की बीवी ने 5 करोड़ रुपए लेके एलिमनी लेके सेट ऑफ कर दिया। रियल ग्राउंड रियलिटी पे हमारे पास जब मीडिएशन के केसेस आते हैं ना, या फिर जब ये होता है कि मेरा डाइवोर्स चल रहा है, उस टाइम पे ये पता चलता है कि वो आदमी 5 साल से औरत को 1 महीने का मेंटेनेंस नहीं दे रहा, 15,000 रुपये भी नहीं दे रहा। ये चीज़ पे कोई औरतों की बात नहीं करता। हमारे सामने जो सोशल मीडिया पे आता है ना, वो सच नहीं होता। न्यूज़ चैनल में आता है, वो सच नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। यानी कि जो एलिमनी और मेंटेनेंस का केस जितना दिखता है उतना होता भी नहीं है। उतना ईजी नहीं है लड़कियों के लिए। तो ये जो लड़कियां एलिमनी और कुछ सोचती लड़कियों हैं, को, मेरे को एक बात बताओ, कुछ लड़कियों को माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, वो केस कैसे लड़ेगी? इसलिए वो डाइवोर्स फाइल ही नहीं करती। कुछ लड़कियां अपने दम पे डाइवोर्स फाइल करती है। जब वो पैसे कमाती है तो ये जो हस्बैंड होता है ना, वो ये कहता है कि तू धंधा कर रही है। लोगों को मैं एंटी वुमेन लगता हूँ कि मुझे वुमेन से दिक्कत है। मुझे ईजी सोर्स ऑफ मनी कमाने वाले लोगों से दिक्कत है। जो 50,000 रुपये कमाने के लिए मैं घिसा रहा हूँ, अगर वो तुम्हें कुछ बेच के मिल रहा ना अपने बॉडी का, उससे हमें ऐसा लगता है कि ये कब तक करोगे, और ये कर भी रहे हो तो बन जगह पे करो। सोशल मीडिया पे दिखा के मत करो। कि कुछ लड़कियां जो सच में एक कंपनी की CEO होती है, मैनेजर होती है, बड़े ओहदे पे होती है, लोग उसको भी क्वेश्चन करते हैं कि ये वहाँ यही करके पहुँची है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल्स। जो लड़कियां गलत काम करती है। गलत और अच्छा कैसे डिसाइड होगा? इस पर एक पुरानी अभी जल्दी हमारे पास गेस्ट आई थी, उनका ये कहना था कि लड़की का ओपिनियन है, अगर लड़की किसी के यहाँ पर है और परफेक्टली रुपए उसको अर्न कर रही है और दूसरी जगह से मिल रहा है, लेट बी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट को आप ले रहे हो, वही प्रोडक्ट आप 100 रुपये का मिलता है, वही प्रोडक्ट मार्केट में 1,000 रुपये का मिलता है, लेकिन आप खुशी खुशी 1,000 का ले लेते हो,
तो वो घपला नहीं हुआ, वो धोखाधड़ी नहीं हुई, वो बोलने की स्किल हुई, वो मार्केटिंग हुई। जिस तरीके से कोई एक लड़की वो 20,000 या 50,000 1 लाख रुपए कमा सकती है विदाउट एनी टाइप ऑफ मेहनत, तो क्या वो उसकी स्किल है या कोई बात माजरा कुछ और है? यू आर टॉकिंग अबाउट शुगर डैडी का सिस्टम। हाँ, थोड़ा सा। एक मुझे बात बताओ, आप किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो अपने लाइफ में पैसों के लिए किसी के साथ सो गई? मेरा क्या, मैं तो शादी ही नहीं करूँगा। मैं तो अलग ही रूम इंसान में हूँ। जितने लड़के बैठे हैं इन सबको पूछ लो, क्या आप कभी ऐसे इंसान से शादी करोगे जो इंसान को इजी सोर्स ऑफ मनी दिख गया? मैं हमेशा कहता हूँ इन्फ्लुएंसर से नॉर्मल इंसान को रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। द रीज़न इज़ दैट उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, और जिसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ना उसका लस्ट बहुत ज़्यादा। एक लड़की का आप मुझे ये कह रहे हो कि कोई लड़की अगर इजी पैसा, जैसे अपना जिस्म बेच के प्रमोशन के लिए, रील्स पे काम करके, बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए अगर अपना बॉडी बेच रही है, क्या वो लॉयल हो सकती है? आपकी कीमत कोई लगा सकता? मेरी भी नहीं लगा सकता। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जो अभी तक आपने बताया है, इसका मतलब ये है कि जो लड़कियां अपने आप को ये बोलती हैं कि मुझे ऑब्जेक्टिफाई मत करो, लेकिन वो इजी टू यूज पैसा कमा लेते हैं, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिफाई तो हो गई। जैसे मैंने अभी एक चीज़ कही कि बॉलीवुड के अंदर एंट्री मारना भी लड़कियों को पता है इजीली नहीं मिलता। ठीक है, मैं जूनियर आर्टिस्ट के जैसे काम कर चुका हूँ। ठीक है। 2020, 21, 22 की बात है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है कि जब मैंने वो काम किया था तो मुझे चीज़ें नहीं समझ आती, और होता है ये सब। ठीक है, कोई बोले ना बोले, कोई अगर ये बोले ना अचानक कोई फिल्म स्टार बन गया तो नहीं पॉसिबल है। नेपोटिज्म है और वो ज़रूरी भी है। मैंने नहीं, देखिए वो तो अपना बॉलीवुड का एंगल है, मुझे उससे क्या ही लेना देना। आप जो ऑब्जेक्टिफाई की बात कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इस स्पेसिफिक स्टैंजा को पकड़े तो अगर हस्बैंड वुमेन को थोड़ा ये नहीं कि उसको जिल्लत दे, उसको बर्बाद करके रखे, थोड़ा अगर कुछ बोलेगा या करेगा, या फिर वुमेन्स का ये होता है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे यूज़ कर रहे हो अपने हस्बैंड से। बट प्रमोशन के लिए कुछ लड़कियाँ, मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियाँ ये चीज़ करती है, ऑब्जेक्टिफाई हो सकती है। जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट होती है, जिनको इजी सोर्स ऑफ मनी, इजी सोर्स ऑफ फेम, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू शो समथिंग और आपके मिलियंस में व्यू। तो जो मिलियन लड़कियां तो नहीं देखेगी ना वो चीज़, वो तो मेंस ही देखेंगे। मेंस कंटेंट ही बना रही हो, राइट। तो आप जो डिलीवर कर रहे हो वो भी तो एक ऑब्जेक्टिफाई ही हुआ ना, वो मर्द भी आपको ऑब्जेक्ट ही देख रहा है। फेमिनिस्ट का कहना ये है, वुमेन्स जो महिला मोर्चा लेके चल रही है इंस्टाग्राम पे, नॉट इन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में काम करे ग्राउंड रिलेटिव पे, उनको पता है क्या, जो इंस्टाग्राम पे ये दिखाना चाहती है कि वो अपनी मर्जी से कर रही है, उसकी नीड्स है, तो उसने एक लड़के से पैसे लिए और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए या फिर उसकी खूबसूरती के साथ रिलेशन बनाए, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो। अच्छा, कुछ लोग जो है शुगर डैडी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि शुगर डैडी या शुगर मॉमी का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो रिलेशन काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटल हुआ। ऐसा किसी ने कहा है? बहुत लोगों ने कहा, लेकिन एक लोग तो खास ही बोले। तो इसको थोड़ा सा आप जस्टिफाई अपने अंदाज से बताइए। शुगर डैडी का मतलब ये होता है, इस रूम में जितने लड़के बैठे, मैंने पहले भी बोला, क्या आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो जो पैसों पे बिक गई एक तरीके से? वो तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं बोल भी नहीं पाया वो लाइन, मेरे को वो लाइन बोलने में मेरी जीभ लड़खड़ाई। पैसों से बिक गई, करेक्ट, कोई शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। शुगर डैडी का मतलब यही होता है ना कि एक लड़की कॉलेज जा रही है, या फिर एक लड़की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहती है, फिर एक लड़की कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, तो अपने बाप को छोड़ के वो किसी गैर मर्द का पैसा लेके उसको अपनी फिजिकल नीड्स पूरे करने दे रही है। तो ये है क्या? इट इज़ नॉट अ प्रोस्टिट्यूशन। ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन पैटर्न है। बस वही है ना कि आपने वही घटिया प्रोडक्ट को अच्छे पैकेजिंग के साथ परोस दिया। आप अगर मुझे एक बात बताओ, कुछ लड़कियां मार्केटिंग स्किल्स को और अपने जिस्म को बेचने को साथ में ला के दे रही है। मार्केटिंग स्किल्स एक दिन में नहीं आती, जिस्म बेचना आप एक सेकंड में बेच सकती हो। नहीं तो कितना नॉर्मलाइज कर दे, नारी शक्ति जो इक्वल टू जिस्म बेचना। मैं जो है नारियों का सम्मान करती हूँ, मैं तो कहता हूँ नारियों को आगे जाना चाहिए। इंडिया में एक ऐसा लॉ बनना चाहिए, नंगा नाच अलाउड नहीं है। ठीक है, हमारा भारत देश ऐसे भी कल्चर की वजह से जाना जाता है ना, लॉ बनना ही चाहिए।
ख़त्म ही करो, ये दीमक है। हमारा डेटा ऐसे लोगों के पास है, वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है। हम सिर्फ मास्टरबेशन, पॉर्न, सेक्स, मास्टरबेशन, पॉर्न, सेक्स। और ये नारी शक्ति की जो बातें कर रही है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो नारी भी उनको बोलना मुश्किल है। वुमेन आर सो सुपीरियर। आप वुमेन से क्यों प्यार करते हो? मैं क्यों प्यार करता हूँ उसका रीज़न मैं बताऊँ? उसके पास नर्चरिंग पावर है। अब मेरे को लड़के से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। आप मुझे जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना और कोई नहीं समझ सकता। मेरा दुख आप समझ सकते हो उतना और कोई नहीं समझ सकता। बट फिर भी मुझे अपनी माँ से क्यों प्यार है, अपनी बहन से क्यों प्यार है, और अपनी बीवी से क्यों प्यार है? उसके जैसा मुझे कोई नर्चर नहीं कर सकता। आपके सामने अगर मैं ये बोलूँगा ये जो सामने रखा है मैं खाऊंगा नहीं, आप अगली बार दोगे ही नहीं। माँ दूसरी चीज़ बना के लेके आई, बहन कुछ और ऑर्डर करके ला देगी, अच्छी बीवी बोलेगी ठीक है मैं कुछ और बना देती हूँ। दैट इज़ द रीज़न आई लव हर ना। अब हम कहते हैं कि शुगर डैडी बनाना, शुगर मॉमी बनाना। शुगर मॉमी बनना आप क्यों बनी, उसका रीज़न भी देखो। अपनी फिजिकल नीड्स के लिए नहीं, इमोशनल नीड्स के लिए। अच्छा, मतलब कोई शुगर मॉमी बनेगी तो इमोशनल नीड है? हर कोई नहीं बट कुछ। देखो शुगर मॉमी, शुगर डैडी, पहले तो ये कुछ मुझे वर्ड समझ नहीं आता है। द रीज़न इज़ दैट ऐसी कोई चीज़ हमारे वहाँ पे है ही नहीं। ये अभी मैंने 20 साल का हुआ बाद में सुनी है चीज़ों को। शुगर डैडी का सिंपल सा सीन है, एक लड़का अगर आपको फिजिकल रिलेशन की तरफ ले जा रहा है आपसे पैसे लेके, आपको पैसे दे के, तो वो काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन में मानता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, अब ये बुरा लगे तो लगे। शुगर मॉमी जो बनती है, उनके हस्बैंड उनके साथ अच्छे नहीं रहते या फिर उनके हस्बैंड उसको अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो कोई यंग लड़का जो अच्छा दिख रहा है, एब्स बना के बैठा है, बॉडी बना के बैठा है, बातें करने में बहुत अच्छा है, आवाज़ थोड़ी कड़क रखता है, तो वो फीमेल को उसके प्रति थोड़ा प्यार हो जाता। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे फीमेल्स वो 26 साल के लड़के की जिम फीस भर रही है, उसको पढ़ा रही है, उसको पैसे दे रही है, उसको खुश कर रही है। तो बढ़िया ना, क्या दिक्कत है? तो यही चीज़ अगर लड़की के लिए अगर कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आ जाती है। तो उससे हम शादी नहीं करेंगे। शादी दोनों से नहीं करनी चाहिए। तो आप जितने भी लड़के अपना पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनके लिए तो बढ़िया है अगर कोई ऐसी शुगर मॉमी मिल जाए। है, बहुत ऐसे लड़के हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे बातें नहीं होती, सिर्फ शुगर डैडी पे हो जाती है। और ये पगली कुछ लड़कियाँ इस चीज़ को डिफाइन भी कर रही है कि तो सही है। अब मैं कह रहा हूँ शुगर मॉमी भी क्यों सही है। मेरे पास एक केस आया था, शी इज़ अ वेरी गुड वुमेन। उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, उन्होंने एक लड़के के साथ रिलेशन बनाया, उसको पैसे दिए, उसको सब कुछ दिया। मतलब वो लड़का इतना नीच था कि गाड़ी भी वो औरत ने लेके दी है और पेट्रोल भी वो औरत से डलवा रहा है। तो उसमें नीच कहाँ से हो गया? जब वो औरत छोड़ रही है तो वो क्या कमाएगा? लड़के को मिल रहा है ना, वो 30 साल का हो रहा है, उसको शादी करनी है, करेक्ट। वो औरत से उसको सब मिल रहा है, वो उससे सेक्स ले रही है, उससे टाइम ले रही है। वो जब टाइम दे रहा है तो वो खुद बिल्टअप कर पा रहा है अपने आप को, ईजी सोर्स ऑफ मनी। खुद तो बिल्ड कर नहीं पाएगा। जब बिल्ड नहीं कर पाएगा और वो ऐसी लड़की को ढूंढेगा जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि मुझे तू पैसा दे, मुझे तू सब दे, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। गलती इसमें कहाँ की, किसकी गलती किसकी इसमें? दोनों की है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ दोनों से शादी मत करो। अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशन भी बनाने जा रहे हो, उसके लाइफ में शुगर मॉमी रह चुकी है, उसके लाइफ में शुगर डैडी रह, क्योंकि ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं आजकल। पहले ये जानना बहुत मुश्किल था, लोग बताते नहीं थे, शर्माते थे। आजकल इतने नीच निहायती लोग हैं ना, फ्लॉन्ट करते कि मैं एक भाभी को डेट कर रहा हूँ, बहुत सारे। मैं किसको डेट कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? वही चीज़ उसकी माँ को कोई डेट करेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, बाप को डेट करेगा तो बोले अरे मेरा बाप तो ऐसा है। नहीं देखो, लड़कों का क्या सीन है ना, लड़कों को तो मैं इसमें खुला सांड समझता हूँ। मेरा ऐसा सीन होता है कि ये जितने भी लड़के हैं, इनको कहीं ना कहीं इमोशनल पैटर्न ये खुद से सॉल्व कर लेते हैं, अपने दोस्तों तक बात नहीं लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी नीड जो होती है फिजिकल नीड ही होती है। अगर किसी लड़के ने शुगर मॉमी के साथ कोई रिलेशन रखा हुआ है, जाहिर सी बात उसको दो ही चीज़ें क्लियर है कि वो कभी शुगर मॉमी के बाहों में लेट कर अपने व्यथा के बारे में तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, दर्द नहीं बात करेगा। वही तो बता रहा हूँ, वो उसके दर्द को सुनेगा थोड़ी देर के लिए,
और उसके साथ जो सेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं उनको कंप्लीट करेगा और अपने लाइफ में फिर आगे बढ़ेगा, एंजॉय करेगा। उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, उसकी लाइफ एंजॉयमेंट से भरी है। उसकी लाइफ में जो एक चाहिए, एक लड़के को इनडायरेक्ट सेक्स चाहिए होता है, वो उसको शुगर मॉमी के तहत मिल रहा है। इश्यूज नहीं है, कमिटमेंट नहीं देनी, कमिटमेंट उसको चाहिए भी नहीं। कमिटमेंट लड़कों को बहुत कम चाहिए होता है, नहीं चाहिए होती है, ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता है, बहुत कम चाहिए होता है। कम लड़के होते हैं जिनको कमिटमेंट चाहिए। हर एक लड़के को चाहिए कि मैं एक खुली आज़ादी और खुले तरीके से मैं जीऊँ। कुछ ही लड़के हैं जो बोलते हैं कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसके लिए लॉयल हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी दुनिया ही क्यों ना उजड़ जाए। जब कोई एक ऐसा लॉयल लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और अपना जीवन उसके प्रति न्यौछावर करता है, वहीं लड़की जो है उसको जैसे ही पता चल जाता है लड़का कुछ ऐसी नियति का है, वो मेरे पीछे दीवाना हो गया, लड़की फिर अपनी औकात दिखाता भी नहीं होता। मैं देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, रिलेशनशिप को हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करता है। चलिए ठीक है, आप बताइए कि आजकल का जो समाज है, सबसे ज़्यादा जो सवाल पर आया है मेरे ही सेशंस के द्वारा ही, या आपके पास भी आया होगा, रिलेशनशिप था बहुत बढ़िया चल रहा है, शादी थी बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ दिनों के बाद पार्टनर मेरा बदल गया, हस्बैंड मेरा बदल गया, या मेरी वाइफ बदल गई, मेरी गर्लफ्रेंड बदल गई। ये जो बदल गए, ये क्यों बदल गए? लोगों को बोरिंग सहने की आदत नहीं है। अच्छा, मतलब 5 मिनट में डिलीवरी, 5 मिनट में ये फिजिकल नीड्स पूरी करनी है, मोबाइल में पॉर्न चला लिया, किसी से बात करनी है, ऑप्शन देखने हैं, या ऐसे ही सामने फीड पे कोई लड़की का आ जाना, कोई लड़के का आ जाना। लोगों को बोरिंग की आदत नहीं है। मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, काइंड ऑफ। मैं 1 महीने तक एक ही रेस्टोरेंट में एक ही डिश खा सकता हूँ। इसको लोग बोरिंग कहते हैं, पर ये लॉयल होता है। आप खा सकते हो। मेरी एक्स है, एक ही रेस्टोरेंट में वो जब भी जाएगी वो अलग चीज़ मंगाएगी। इससे एक इंसान का बिहेवियर समझ आता है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। क्या बिहेवियर समझ में आया? चंचल है। ओके। जब आप शादी करते हो और आप अगर एक इंसान के साथ रह नहीं सकते तो आप शादी क्यों कर रहे हो? आपको रिलेशनशिप में आना है, आप एक इंसान के साथ कमिटेड नहीं रहे, आप मत आओ, करो कैजुअल, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, मुझे क्या लेना देना। मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए इंसान आता है तो मैं उसका प्रोफेशन जज नहीं करता। मेरे पास प्रोस्टिट्यूट्स भी आती है काउंसलिंग लेने, स्पा में काम करने वाली लड़कियाँ भी आती है। मैं उनका प्रोफेशन जज नहीं करता, मैं उनकी मेंटल हेल्थ देखता हूँ कि अभी कहाँ बैठा है। एट द एंड ऑफ द कॉल मैं बटरिंग भी नहीं करूँगा बैठ के कि अरे सही है यार तुम ये जॉब कर रही हो, तो नहीं, तुम गलत कर रही हो, उसी का कर्मा तुम्हें मिल रहा है। कर्मा ये नहीं होता कि भाई ये जन्म में किया अगले जन्म, ना 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 ना, वो आना ही है। विद इन आवर्स, विद इन मिनट, विद इन डेज, विद इन वीक, विद इन मंथ, विद इन ईयर, वो आना है। और तुम पे ही आना है, तुम्हारे बच्चों पे, किसी पे नहीं, तुम पे ही। आप स्पा में काम कर रहे हो, आपको लॉयल्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप न्यूड वीडियोस बना रहे हो, आपको लॉयल्टी मिलेगी? अरे नहीं मिलेगी यार, क्योंकि आपने अपने चरित्रों को ही ऐसा बना के रखा कि मैं ऐसी ही हूँ। तो ऐसा ही लड़का इन्फ्लुएंस होगा, ऐसा ही लड़का तुम्हारे साथ आएगा रिलेशनशिप में। फिर आज आप अबला नारी बनोगी कि मेरी क्या गलती, तुम्हारी ही गलती है। आज आप अगर जो बोल रहे हो अपने लाइफ में, जो प्रेजेंट कर रहे हो, जो प्रिटेंड कर रहे हो, वो आप हो। आपसे कौन इंसान प्यार करेगा, कौन इंसान इन्फ्लुएंस होगा? जो आप जैसे। राइट। मेरा सिंपल सा कहना है, हमारे पास जो केसेस आते हैं, हमारे पास जो काउंसलिंग्स आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल के आते हैं, लोग ये कहते हैं कि लोग बदल जाते हैं। करेक्ट। क्यों बदल? दोनों में गलती है, एक में नहीं। पहली चीज़, आपने स्टार्ट, रिलेशनशिप का एक बेसिक होता है। मैं हर किसी को काउंसलिंग में ये एक लाइन हमेशा समझाता हूँ, रिलेशनशिप का एक बेसिक होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पैसा है और आप अंधे से शादी कर रही हो, तो वो अंधे का पैसा आपको पूरा कर रहा है। अब आपको जिसको दिखता है वो बंदा नहीं पकड़ना चाहिए। अरेंज मैरिज का सिस्टम में आपको इसी में मैं घुसाता हूँ उस चीज़ को भी। अरेंज मैरिज के अंदर एक बाप अपनी बेटी के लिए पैसे वाला दामाद ढूंढेगा, सरकारी नौकरी वाला ढूंढेगा, बेटी को भी समझा लेगा ऐसा ही है, उससे शादी करवा देगा। पैसा है, घर सेटल है, अच्छा नहीं दिखता, कलर काला है, हाइट में नाटा है, बहुत लंबा है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, ऐसे करोड़पतियों के बच्चे होते हैं, उनसे गरीब घर की लड़की। ये तो डीलिंग हो गई ना। देयर इज़ नो मैरिज, देयर इज़ नो लव। तो डील लड़की क्यों कर रही है भाई, जब इसको पता है ना सामने लड़के के अंदर प्रॉब्लम है? प्रताड़ना इसीलिए होती है
जो हम प्रताड़ना की बात करते हैं वो क्यों होती है किसी औरत के ऊपर? आप जब मैंने एक लेडी है, मुझे उसका नाम नहीं आता था, पर उसकी लैंग्वेज, मुंबई से है वो, वीडियो बहुत अच्छी बनाती है और रिलेशनशिप में दोनों को धोती है, लड़का लड़की दोनों को। उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर तुम्हारी औकात है 25,000 कमाने की लड़की की और वो चाहती है 100 करोड़ का मालिक, वो 4 लैंग्वेज में गाली देगा, एक लैंग्वेज में नहीं, हिंदी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, हर चीज़ में गाली देगा, क्योंकि तेरी औकात 25,000 की है और तू जा रही है 100 करोड़ वाले के साथ। 100 करोड़ वाला इंसान जब अपनी हैसियत के इंसान के साथ बैठेगा उठेगा तो डरेगा, रिस्पेक्ट करेगा। चाहे आप 100 करोड़ की और आपकी वाइफ भी अगर 100 करोड़ कमाने वाली हो तो आप सर पे चप्पल नहीं रख सकते। कुछ लड़कियां जानबूझ के, अच्छा, ये जो शादी होता है ये इक्वल लेकर आना, जैसे कि आपने अभी बोला कि 100 करोड़ वाली वाइफ हो, फिर वही बात आ जाती है कि एक लड़की जो 100 करोड़ रुपए कमाती है, एक लड़का जो 100 करोड़ कमाता है, उसको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर लेना चाहिए। ये भी मुझे लगता है शादी ही नहीं हुई, ये भी एक तरीके की डीलिंग है। शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, रिलेशनशिप में आओ, समझो। अरेंज मैरिज का सेक्टर बोल रहा था, लव मैरिज का नहीं बोल रहा। लव arrange marriage पे ही आ रहा हूँ। चूज करता है कि हाँ मैं गरीब के साथ जा रही हूँ, मैं अमीर के साथ जा रही हूँ। वो अमीर भी चूज करता है कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ। मैं ये अरेंज मैरिज के लिए बोल रहा था कि 100 करोड़ और 25,000 वाला। अब जो लड़की 100 करोड़ कमा रही है, सोचने वाली बात है। वो शादी ना करे, मैं तो मुंह पे कहता हूँ, वो शादी ना करे, तुम खुश रहोगी। हाँ, मत करो, शादी मत करो, छोड़ो। मत करो, क्योंकि मर्द की लॉयल्टी सिर्फ पैसों में देखी जाती है। जब पैसा होता है, पावर होता है ना, तब वो लॉयल है। आप मर्द के अंदर की 2 चीज़ें खींच लो, प्रोटेक्शन, प्रोवाइडेशन। मर्द आपसे प्यार ही नहीं करेगा। मैं किसी से प्यार नहीं करूं, मेरे सामने मेरी पार्टनर हो और वो बोले मुझसे कि तुम घर पर बैठो, मैं खुद को प्रोटेक्शन दे लूँगी, तुम घर पर बैठो, मैं अपने लिए कमा लूँगी। मेरी लड़की वो होगी दुनिया के लिए बहुत महान, बहादुर, दुनिया मेरे लिए 2 कौड़ी। सीधी सी बात है। प्रोटेक्शन और प्रोवाइडेशन दूंगा मैं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी वो भी दूंगा मैं। अगर मेरी ये 2 चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो मैं अपना प्यार भी दे सकता हूँ उसको। अगर मेरी 2 ही नहीं पूरा हो रहा, मैं प्यार का 1 घंटा दूंगा मैं तुमको। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोटेक्शन और प्रोवाइड जो हम बात कर रहे हैं वो क्यों नेसेसरी है किसी औरत के लिए? पहले के टाइम पे ऐसी रानियां नहीं थी जो खुद भी लड़ती थी? रानी तो नहीं बन सकते ना, रानी के लिए साम्राज्य। वी हैव ऑलवेज सीन दैट कि हम इस औरत को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आज के ज़माने में लड़की भी लड़के जितना कमाती, मैं ये नहीं कहता कि दोनों सेम हो सकता है, बट दोनों एक पहलू पे होते हैं। मैं ये कहता हूँ जो लड़की मेहनत करके कमाती है ना, उसके लिए तो मैं रिस्पेक्ट रखता हूँ। मुझे ऐसा है, कोई लड़की डॉक्टर बन गई, हम खुद ही ऐसे है कि हमें हमारी वाइफ के लिए जब डिलीवरी करवानी तो मैं फीमेल डॉक्टर चाहिए। साहब एक बात बताऊँ, मैं पता नहीं क्या है, लेकिन समाज के अंदर आप कमाने के लिए जब मैं अपनी वाइफ को भेजूंगा ना, तो मेरे अंदर 20 सवाल चलेंगे। समाज मेरा घर नहीं बनता। नहीं, समाज नहीं, मैं खुद समाज का आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं खुद समाज का पार्ट हूँ महाराज। मैं अपनी वाइफ को कमाने के लिए भेजूंगा। आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में खाना नहीं है तो वो समाज का ही कोई लड़का आपकी बंदी को पटा लेगा। और अगर आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप ये होता है कि दोनों मिल बांट के साथ में खा लेंगे। कितने दिन तक? कितने, तो आप ऐसे ही क्यों सोच सकते हो कि मैं ही दूंगा इसको सिर्फ? नहीं, एक बात बताइए, कितने दिन तक आप? मैं खुद कहता हूँ, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहूँगा, उसको कमाना है वो काम कर सकती है, उसको नहीं कमाना है वो घर पे रह सकती है, वो उसकी चॉइस है। मैं उसको मना नहीं करूँगा और मैं उसको फोर्स भी नहीं करूँगा तू काम करने जा। कल को दोनों के बीच में लड़ाई हुई, हस्बैंड वाइफ के बीच में, वाइफ काम पर गई है, एक कलीग है जो उसका मेल है, वो उसको कंधा देता है, वो कंधे पे गिर नहीं जाएगी? तो लड़के के साथ ऐसा होगा तो वो गिर नहीं जाएगा, सो नहीं जाएगा किसी के साथ? सोचने वाली बात है ना ये। इट इज़ वेरी क्लियर स्टफ। तो आप ये करोगे, अगर आप पूरे देश में से ये हटा दो कि लड़की को हम काम पे ना भेजें। एक मर्द ही होता है, सेल्फ भी तो काम हो सकता है, कोई इंसान का सेल्फ बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे पाए। मैं ये देखो मेरी बात को, अगर हम एक लाइन के बात पे करें और हम 10 लाइन पे बात करें तो आपकी मेरी जो ये लाइन है ना, वो आपकी ये लाइन तोड़ देगी उसको। करेक्ट? चलो आपकी लाइन पे आते हैं। ठीक, एक लाइन पे जाते हैं। अगर एक रिलेशनशिप में हम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई होने की बात करें ना, तो वहाँ पे मैं उसके अपोज में हूँ। क्या वो कहती है कि मेरा मर्द मुझे ऑब्जेक्टिफाई करता है, मुझे उससे दिक्कत है। पर वो लड़की ये कहती है कि मेरे प्रोड्यूसर फिल्म मेकिंग के,
मेरे बॉस अगर मुझे ऑब्जेक्टिफाई करे तो ठीक है, मुझे पैसा दे रहे हैं, यहाँ मैं उसके अपोज में हूँ, फेमिनिज्म के अपोज में हूँ, फेमिनिस्ट वुमेन, फुक्कट फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म भी बहुत अच्छी चीज़ है। साहब आप तो उतनी देर से फेमिनिस्ट वाली बातें कर रहे हैं। मैं और क्या? मतलब मैं वुमेन के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। और क्या? मैं उन लड़कियों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ जो अपने हक का मेहनत से खा रही, क्योंकि मेरी मम्मी वर्किंग वुमेन थी। ठीक है, ओके, मानता हूँ मैं, वर्किंग वुमेन थी। आजकल की जिस तरीके से मेंटालिटी है ना लड़कियों की, जिन्होंने सोशल मीडिया को देखा हुआ है, चार चंद पैसे आते हैं तो पहले वो छोटे कपड़े बनाती हैं, और छोटे कपड़े जिस दिन आते हैं उस दिन वो तुरंत कंपेयर करती हैं अपने आप को बॉलीवुड हीरोइन से। That's what I'm saying। और जैसे ही बॉलीवुड हीरोइन से कंपैरिजन हो सकता साहब, वो पहली रील बनती है और इंस्टा पर जाती है और गिर गिर वो बनती है रील। वो गिर तो मेरे को समझ ही नहीं आता। पता है, मैं सच बताऊं, हम लोग भेड़ चाल में चलते हैं। और उसके बाद जब गिर बनी ना साहब, सुनिए तो आगे की चेन, ये जो गिर बन रही ना, तो नीचे काफ़ी लोग नीचे मैसेज लिखते हैं, लुकिंग सो मच हॉट। और वो जो अपना बंदा है, जो उसका हस्बैंड है, उसने रोज़ उसको मंजन करते भी देखा है, वॉशरूम जाते भी देखा है साहब, गंदी भी देखा है, पसीना आ रहा है उसको दुर्गंध करते भी देखा है, तो उसको गिर वाले को नहीं बोलता है यू आर लुकिंग सो हॉट। अब वो लड़की कंपैरिजन में आ गई कि देखो साला मेरा वाला तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करता। यार इजी सोर्स ऑफ मनी इज नथिंग। ऐसा क्यों? अभी न्यू करके एक क्रिएटर है, दे बोथ आर सेलिंग द वैल्यू। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर आप इसको बताइएगा। एक लड़की है, पार्टनर हो गई, शादी हो चुकी है, ठीक है, मेरे साथ हो रही है, हर तरीके से मैंने उसको देखा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मैं तारीफ़ नहीं करूँगा। वो बढ़िया सज धज के बढ़िया परफ्यूम डाल के ऑफिस जाती है, बढ़िया, सारे लोग परफ्यूम वाले जो मतलब ऑफिस के कलीग्स हैं उसको तारीफ़ करते हैं। लड़की कहाँ पर गिरेगी? आज के जनरेशन में 10% को छोड़ ही देता हूँ साहब, 90% पर आ जाता हूँ। लॉयल्टी वालों की बात नहीं करूँ मैं, 90% तो लॉयल है नहीं ना उनके। हमारा हस्बैंड तो कभी तारीफ़ ना करे है, वो तुरंत एक्स्ट्रा मैरिटल में घुस रही हैं। ऑफिस कॉर्पोरेट कल्चर कितना बर्बाद। वही तो कहा, लोगों को बोरिंग झेलने की आदत। तो भाई कहाँ से अपनी वाइफ को भेजे कमाने के लिए? बट आप ऐसे नहीं कर सकते। आप किसी की, आप कह रहे हो मैं धंधा दे दूंगा ना सर, मैं अपना खुद बिजनेस बना के दे दूँ। जिस कॉर्पोरेट ऑफिस में वो जाती है ना, मैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस ही खड़ा कर दूंगा। हर मर्द के हाथ में ये चीज़ नहीं होती ना। मिस्टर हाइथिंग के हाथ में ये चीज़ है कि वो खड़ा कर सकता है, बट एक नॉर्मल बंदा जो आपके अंडर में काम कर रहा है, वो इतनी बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं करे। छोटा कर सकता है ना अपने लिए साहब। सोशल मीडिया है और उसके साथ और भी चीजें हैं समाज के अंदर बेचने। हाँ। अगर ऐसा कर सकता है और वो बंदी वो करने से मना करती है और कॉर्पोरेट जाने की बात कर रही है, तो बंदी में दिक्कत। अब आपको मैं बहुत साहब मैं पकड़ लिया मैंने, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। पहली बात, मेरी एक पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर के साथ शादी क्यों करूँगा? वो मेरा सपोर्ट करे, मेरा एक बिजनेस है जो कि मैंने सेटल करा। करेक्ट। वो आके मुझे सपोर्ट करेगी या मेरे घर से बाहर जाकर किसी और का काम करके उसकी सेक्रेटरी ऑफिसर बन घर में बिजनेस हो तो कभी औरत को बाहर जाने ही ना दो। पॉइंट टू बी नोट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सिंपल सी बात तो है वो कि पगली है वो जो जा रही है वो। नहीं आजकल लड़कियों में हो गया कि तुम अपना कमाओ मैं अपना। अरे भाई मेरे कमा रहा हूँ ना। कह रही है ना कि मैं अपने पैर पे खड़ी रहना चाहती हूँ, तो खड़ी रहो, अपने पैर पे खड़ी रहो, मेरे घर में नहीं। अभी कैसे खड़ी हो फिर? हाँ वही तो, अपने घर में खड़ी रहो, मेरे घर में अगर दहलीज के अंदर आना है तो मेरे जो पैर खड़े हैं ना साहब, उनको आपको सपोर्ट देना है। दैट इज अ पॉइंट ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट मैं कि एक ऐसी लड़की से, देखो आप जब रिलेशनशिप में आते हो तो आप उस इंसान को जान लेते हो कि क्या करेगा। अब जब आप अरेंज मैरिज करते हो, और अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि लिटरली मैंने देखा है, मेरे पास जब नई सगाई होती है और फिर दोनों आते हैं मेरे पास जब बात करने, तो लड़की कहती है कि मैं शादी के बाद इनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं करूँगी, और लड़का कहते हैं मेरे घर वाले काम करना अलाउ नहीं करेंगे, करेंगे तो मेरे बिजनेस में करेंगे अलाउ। गलत क्या है? तो एक्सपेक्टेशन गलत है ना, आप गलत इंसान के साथ जा रहे हो। आप कहीं तो लड़के की यहाँ सोच गलत नहीं है, दोनों की, लड़की की सोच गलत ही है इसके अंदर। मैं लड़की के अपोज में यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। द रीजन इज दैट जब आप किसी लड़के से शादी कर रहे हो जिसने 100 करोड़ का धंधा बना के रखा है, तो तुम काहे दूसरे का बनाने जा रही हो? की सैलरी के लिए किसी के पास जाके वही काम कर रहे हो। एक ऐसी थी, मैं एक लड़की थी, मैंने उससे बात करा कि सिंपल सी बात है, मेरा धंधा अपना बना हुआ है, मेरे पास पैसा आ रहा है बोरा भर का, मैं गिरा दे रहा हूँ, तुम्हारा काम बस इतना है, गिनो और सेटल करके रखो, तुमको इन्वेस्ट कहाँ करना है। दैट्स गुड। गलत है? बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन मुझे तो बाहर जाकर काम करना है, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। कल को भगा दियोगे तो ले, इसमें पूरा सिस्टम पहिया ही तोड़ दिया तुमने। ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ। कल को मम्मी भी बोल रहे ऐसे ही मैं वही तो कह रहा हूँ, लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है किसी से शादी करने की। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन पैसा है तो मैं पैसे वाले से शादी करूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन रूप रंग है तो मैं रूप रंग से शादी करूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है जो लोगों को चाहिए ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंसान थोड़ा बोरिंग होता है, तो मैं उससे शादी करूँ। अब यहाँ पे दिक्कत, मैं सच बताऊँ, लड़कियों के ये चीज़ के अपोज में मैं कब रहता हूँ,
ऐसे तो मुझे एंटी वुमेन ही समझा जाता है, बट आज फिर भी मैं लड़की के सपोर्ट में क्यों बोल रहा हूँ? मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनके लिए मुझे बहुत, मेरे को कभी दिल पे नहीं लगती बात है। अगर कोई इंसान मेरे पास आता है और रोता है ना, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ढीठ हूँ बहुत सी चीज़ों में, हर किसी के लिए मैं इमोशनल नहीं हो सकता, ये मेरे मेंटल पीस के लिए ख़राब है। आई हैव टू बी प्रैक्टिकल, मुझे ऑन मोमेंट रहना होता है कि ये दिक्कत है, ये है। अब सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये भी देखना होता है। कैसे कुछ ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं मेरे पास जब बात करते हैं कि वो खुद शादीशुदा होते हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल में होता है, और मुझे कहता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मेरे से सही से बात नहीं कर रहा, तो उनको पकड़ना भी पड़ता है वहाँ पे कि भाई तो खुद शादीशुदा है तो क्या ज़रूरत है। मेरा ये कहना है कि जब एक रिश्ता बनाते हो तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, सच्चाई में होनी चाहिए, भ्रम में नहीं होनी चाहिए। जब आप भ्रम की एक्सपेक्टेशन पालते हो, जैसे आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब के ऊपर, एक गंदे से गंदी, भाड़ में जाए भाई, बोल रहा हूँ खुल के, गंदी दिखने वाली लड़की भी ये कहती है मुझे 1000 करोड़ का मालिक चाहिए, गंदी दिखने वाली, उसके पास कुछ नहीं है, ना नर्चरिंग पावर है, एरोगेंसी दिख रही है, ईगोइस्टिक बिहेवियर दिख रहा है, 1000 करोड़ का दिख रही है, एक्सपेक्टेशन चूतिए जैसी। अभी मैं क्या बोलना जरूरी था ये वर्ड। क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम किसी के घर पे जाओ और सिर्फ बैठ के लाद के खाओ? नहीं चाहिए मुझे ऐसा इंसान। सही बात है। मुझे दिमाग से मेहनती इंसान चाहिए, वो लेबर मुझे वक्त ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की अलग इसमें एक्सपेक्टेशन अलग हो। जैसे कि मेरी अपनी है कि मेरा अपना पूरा सेटल्ड है, आपको काम क्या है, आपको इंजॉयमेंट के साथ रहना है, आपको पूरी लायबिलिटीज सारी आपको मिल रही है, आपकी बाउंड्रीज में रहना, ठीक है, आपको लिबर्टीज, सबको जितनी भी आपको चाहिए लग्जरीज वगैरह वो में सब आपके बस है, बट आपको मेरी बाउंड्रीज। हाँ, और बाउंड्रीज बस इतनी से केवल बाउंड्रीज है कि भाई साहब ये जो मेरा बना है ना, इसको कहीं और जाकर बिगाड़ो नहीं। करेक्ट। ये मेरा बना है, इसको तुम संभालो, और मेरे जो दिमाग कभी कभी भ्रमित हो जाता है उसको प्यार से संभालो, और ये पैसा रखा है, पैसे को देखो कहाँ और अच्छा किया जा सकता है। आप लॉयल रहोगे, लॉयल रहो, आप अंडरस्टैंडिंग रहोगे, सिंपल सी बात है। रियल वुमेन जो होती है ना, उसको इतना ही बंदे में से चाहिए होता है, उसको अपने पैर पे नहीं खड़ा होना। मेरी फ्रेंड खुद क्या बोलती है पता है? कुछ फ्रेंड्स, मैं 9 to 5 करके ना प्रतीक थक चुकी हूँ, मुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो भाई मेरे को संभाल ले, मुझे नहीं चाहिए भाई। ये कौन सी लड़की ने ये बोला कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है? मेरा ये कहना है, एक रिश्ते के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज में रियलिस्टिक नहीं होती। द रीज़न इज़ दैट आप किसी लड़के का रूप रंग देख के शादी नहीं करते, आप उसकी जॉब, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के शादी करते हो। तो अरेंज मैरिज इसके अलावा कुछ है भी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि आपने इंडिपेंडेंसी की बात करी, एक लड़की सिर्फ इंडिपेंडेंट इसलिए बनना चाहती है कि वो अच्छे से अपने शरीर को बेच सके या अच्छे से अपने आप को संवार सके। आपकी क्या राय इन दोनों में से? इंडिपेंडेंट वुमेन होनी ही चाहिए, पर उसमें थिन लेयर है। मेरे पास डॉक्टर्स आता है, साइकोलॉजिस्ट आता है काउंसलिंग के लिए। साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स जो बनने के लिए मैं एक टाइम पर रोता था, बट मेरी इमोशनल मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी है कि मैं जो बातें करता हूँ वो उन लोगों को तक समझ आती है। प्रोफेशन बहुत बड़ा है उन लोगों का। एक वुमेन से सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप तो डॉक्टर हो, आप तो मुझसे बहुत ऊपर हो, राइट? आप लाइफ बचाते हो लोगों की। मेरी हड्डी टूट गई तो आपको पता है कैसे जोड़नी है, अगर आप ऑर्थोपेडिक हो। अगर गायनेक हो तो आपको पता है कि बच्चा कैसे आएगा, क्या दिक्कत आ रही, कहाँ पे क्या। आपको ये कोई भी बुक में ये चीज़ किसी ने सिखाई कि इंडिपेंडेंसी इक्वल्स टू छोटे कपड़े, इंडिपेंडेंट वुमेन इक्वल्स टू छोटे कपड़े, इंडिपेंडेंट वुमेन इक्वल्स टू 10 लड़कों से बात करना, इंडिपेंडेंट वुमेन इक्वल्स टू कि मैं बॉडी काउंट बढ़ा सकती हूँ, इंडिपेंडेंट वुमेन इक्वल्स टू कि मैं चाहे शुगर डैडी के साथ रहूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई बुक सिखाती है हमें? तो क्या है इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंट वुमेन का एक सिंपल सा होना चाहिए, उसकी एक सोच है, वो सोच कल्प्रिट नहीं है। लड़की छोटा कपड़ा कंफर्ट जोन में आने के लिए पहने तो मुझे दिक्कत नहीं है, बट वो छोटा कपड़ा पहनने की वजह से अगर तुम खुद ही अनकंफर्टेबल हो रही हो कि तुम्हें बार बार सब ढकना पड़ता है, बार बार सब छुपाना पड़ता है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम मूर्ख हो। जैसे एक लड़कियों का कहना ये था कि हम घर पे आके सलवार कमीज में जब बैठते तो हमें थोड़ा चिकचिका लगता है, राइट? तो अगर वो एक कैपरी पहने, मतलब उसके हिसाब से उसको जो कंफर्टेबल लगे वो पहने और वो फ्रीली तो देखिए, कंफर्टेबिलिटी घर के अंदर अच्छी लगती है, राइट? अब बाहर भी अगर वो जीन्स पहने, मतलब हर जगह पे आप कुर्ता पैजामा पहन के नहीं घूमते, हम नहीं घूमते, तो उनके लिए एक ड्रेस कोड जो बनाया है समाज ने, उनसे वो बाहर आना। छोटा कपड़ा जब मैंने बोला ना,
तो आप समझ गए होंगे मैं किस कपड़े की बात कर रहा हूँ। बट ये उन लोगों को नहीं समझ आता है जो फेमिनिस्ट होती है ना, उनके लिए छोटा कपड़ा मतलब उनका ये होता है हम इतना भी पहने तो इनका दिक्कत है जी। हमका दिक्कत नहीं है ये चीज़ से, हमको दिक्कत ये चीज़ से है, वो यहाँ से जब यहाँ आ जाता है और वो यहाँ से यहाँ भी रहता है मेरे बाप के सामने। बाप के सामने तो इतना नहीं पहनोगे ना। तुम्हें ये घूंघट हटाने की हमने अलावेंस दी थी तो साला तुमने कपड़े ही छोटे कर दिए। घूंघट में तुम गिर जाती, घूंघट में तुम्हारा खाना कहीं अलग जगह देरी हो चले जाता तो हमें उससे दिक्कत थी। चलो तुम्हें ये थोड़ी अलावेंस, थोड़ी लिबर्टी जो हम देने भी नहीं चाहिए। हमारे धर्म के अंदर अगर देखें तो वुमेन्स वेयर वॉरियर, ऐसा नहीं था वो वॉरियर्स नहीं थी। झांसी की रानी एक बहुत बड़ी वॉरियर थी। शिवाजी महाराज के मम्मी, छत्रपति शिवाजी महाराज के मम्मी जो थे जीजा आहू साहेब, वो अपने बेटे को इन चीज़ों के बारे में सिखा रही थी कि ऐसे फाइट करना है। दैट काइंड ऑफ अ वुमेन वी वर हैविंग। वो छोटे कपड़े नहीं पहनते थे, अपनी लिमिट से बाहर नहीं आते। उनको अपनी लिमिट्स पता थी, मुझे नहीं बतानी पड़ती थी। उनके हस्बैंड को, उनके बेटों को उनको नहीं बोलना पड़ता था, उसके किसी मर्द को उनको जाके नहीं समझाना पड़ता था ये आप गलत कर रहे हो। तो वही तो बात है कि छोटे कपड़े पहन लिया, चलो आपको इंडिपेंडेंसी का आपने टैग लगा दिया। इंडिपेंडेंसी का मतलब इतना ही सा तो है कि तुम अपने विचारों को रख सको और समाज में अपने प्रेजेंट को दिखा सको। सिंपल सी बात है। वैल्यूएशन समाज आपकी कर सके और आपकी भावनाओं को अंडरस्टैंड कर सके। इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंसी क्या है? और क्या इंसान का आज़ादी लोग सब मैं छोटा कपड़ा पहनकर या मैं सब 20 लोगों के बीच में चेंज नहीं करता कपड़े। पता नहीं वो लड़कियां कौन सी हैं जो शॉर्ट कपड़े में पहनकर खुद को कॉन्फिडेंट समझती हैं। कैसे यार? मेरा तो अगर हल्का सा जीन्स ऊपर पीछे से थोड़ा ऐसा हो जाए या फिर साइड से ऐसा हो जाए या मेरे ज़्यादा बटन खुल जाए तो मैं खुद सोचता हूँ यार मैं थोड़ा गलत दिख रहा हूँ यार। बॉलीवुड में कई सारी हीरोइन है अपना छोटा छोटा कपड़ा पहन के फिर उनको दाग भी रही हैं। अरे वो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उनको पता है ऑब्जेक्टिफाई होने से पैसा मिलता है। इंडिपेंडेंसी है, आप गलत बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंसी है ये। एक एस्ट्रोलॉजर, एक लड़की, वो लिटरली अपने बॉडी का आधा प्रदर्शन करके चंद्रमा के बारे में बता रही है कि तुम्हारा चंद्रमा कैसे सही होगा। अरे वो बंदा चंद्रमा के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो कहीं और पहुंच गया। ऑब्जेक्टिफाई हो रही हो तुम, ए फेमिनिस्ट तुम ऑब्जेक्टिफाई हो रही हो, ए फेमिनिस्ट तुम ऑब्जेक्टिफाई हो रही है। मैं उनको यही बोलूँगा, रिलेशनशिप की कोच बनूंगी पर मैं सब कुछ दिखाऊंगी और ए फेमिनिस्ट तो ऑब्जेक्टिफाई हो रही है। मर्द का तेरे रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं है जो तू ज्ञान दे रही है, उसका ध्यान कहीं और है। तब तुम कहती हो मेंस विल बी मेंस, मर्द जात ऐसी है, बंदर एक बोलता है ना, मेरी मम्मी ने ये कहावत मेरे सामने मारी है कि वांद्रो गल्डो थाए पण गुलाटिया मारता ना भूले। मतलब बंदर बूढ़ा हो जाएगा पर गुलाटी मारना नहीं भूलेगा। मर्द ऐसा होता है, पता है तो उसके सामने क्यों कम कपड़े पहनना? तुम्हें कपड़े छोटे पहनकर जाऊंगी पर तुम अपनी आंखों को नीचे रखना। कपड़े छोटे पहनूंगी सवाल। एज ए रिलेशनशिप कोच में ये कहता हूँ, कैसे करूँ? मैं कपड़े छोटे पहनूंगी लेकिन तुमको जो है तुम्हारी माँ ने संस्कार नहीं दिया क्या? छोटे कपड़े मैं पहन रही हूँ, लड़की को जीने का अधिकार नहीं है क्या? छोटे कपड़े मैं पहनती हूँ, 4 मर्दों की निगाहें गलत हो जाती। वाह, ये तो वही बात हो गई कि मैं सिगरेट के ब्रांड खोलूँ और पीछे एनजीओ डाल के रखा है कि कैंसर की दवाई भी मैं ही करवाऊंगा। सच बात है। दारू के ठेके में मैं रात के 12 बजे जाऊंगी, तुम्हें अपनी हैसियत में रहना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ, लड़की के साथ छेड़छाड़ मत करो। चलो छेड़छाड़ करना गलत है, बट तुम ये कहती हो कि कोई देखे ही ना मुझे। अगर वो देखेगा नहीं, मैंने बोला दारू के ठेके पर रात के 12 बजे जाऊंगी शॉर्ट कपड़े पहनकर, मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। वो दारू की धुत में अपने शरीर पर कंट्रोल ना करा हुआ इंसान तुम्हारे उन छोटे कपड़ों के जिस्म को देखकर छेड़छाड़ या बातों को नहीं करेगा, करेगा क्या? तो आप सिंपल सी ये चीज़ बोलो कि मुझे इसमें मजा है। ये मत बोलो कि मर्द खराब है, ये मत बोलो कि मुझे ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, ये मत बोलो कि अरे तुम वहाँ मत देखो। मैं एक बात बताऊँ ना, मर्द इतनी बढ़िया चीज़ है, मैं आपको सही बताऊँ कि अगर वो किसी से प्रेम कर ले, लड़की से, छोटे कपड़े में या उसको इन सब चीज़ों से तकलीफ़ नहीं होती है। बस तकलीफ़ तब होती है जब उसको पता चलता है कि मेरी ही पार्टनर किसी गैर मर्द के लिए अपना अंग प्रदर्शन कर रही है। But I'm saying, जिस वक्त एक मर्द को पता चल जाए कि मेरी अपनी पार्टनर ने जो छोटे कपड़े पहने हैं वो एक कंफर्टेबल है, उसके बॉडी को एक्स्ट्रा एक्सपोज नहीं कर रहा है, वो उस लड़की की हिफाजत भी करता है, उसकी केयर भी करता है और समाज के अंदर हाथ पकड़ कर लेकर जाता है कि अब मेरी वाली घूंघट और साड़ी में नहीं रहेगी, इसमें रहेगी। ये तरीका है मेरी वाइफ का। मर्द इतनी प्यारी चीज़, इतनी प्यारी चीज़ है। अब उसको मैं कह रहा हूँ 80% लड़कियाँ अच्छी है। हम जो पहले मैं भी कभी कभी बोल चुका हूँ 90% खराब है, नहीं 80% अच्छी है। ये 20% गलीच लोग हैं। ये जो 20% है ना, ये ऐसे है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ईजी सोर्स ऑफ मनी, अटेंशन, वैलिडेशन, बोरिंगनेस पसंद नहीं है,
अटेंशन इन सेंस ऑफ आपके व्यूज़ गिर गए मयंक भाई, मेरे व्यूज़ गिर गए, हम क्या करेंगे? थोड़ी जीन्स उतार दूंगा कि व्यूज़ लाओ, पर लड़की यही लड़की यही करेगी। हाँ, मैंने खुद ने देखा है, एक लड़की है, नाम नहीं लूँगा यार, जान दो, बेचारी का नाम खराब होगा। उसको लोग कमेंट में भी ये कहते, दीदी तू ये टी शर्ट ही क्यों पहनती है, हमको बता। क्योंकि वो टी शर्ट की वीडियोस पे 5-5 मिलियन व्यूज़ है, दूसरी सारी वीडियो पे 40,000 व्यूज़ है। सोचने वाली बात है। अब वो खुद ये कहती है कि यार नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिफाई मत करो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ऑब्जेक्टिफाइड यू विल नॉट गेट व्यूज़। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेगा, अगर तुम्हें कोई गंदी नज़र से नहीं देखेगा, तुम्हें व्यूज़ नहीं आएंगे। तुम्हें व्यूज़ गंदी नज़र की वजह से आ रहा है, तो तुम ये सेल कर रही हो। आज मैं रिलेशनशिप सेल कर रहा हूँ, तो मैं रिलेशनशिप की वजह से जाना चाहता हूँ। सब आज हमारे देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जया किशोरी जी को ले लीजिए, चित्रलेखा जी को ले लीजिए, किशोरी जी को ले लीजिए, ऐसे ही कई सारी ऐसी स्पिरिचुअल लेडीज हैं जिन्होंने हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसी बातों को बताया जो मर्द समाज भी ना शांत खड़े होकर और स्वभाव को एकदम शांत कर कर सुनता है, समझता है। उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता, उनको नहीं बोलता लड़की है और गलत काम करके आगे बढ़ गई होगी। उनको रिस्पेक्ट करता, साहब दूर से नमस्कार करता है, पैर छूता है। मैंने देखा है कितना सब मर्द समाज, हाँ बिल्कुल माँ मानता है। जया किशोरी जी आई, कई लोगों तो पैर में पड़ गए, चित्रलेखा जी पैर में पड़ गए। ऐसी भी महिलाएं बनना सीखो लड़कियों। बट वो उनको ओल्ड स्कूल बोलेगी, वो उनको ऐसे बोलेगी कि जैसे अरे भैया ये तो पूजा पाठ में पड़ी है, ब्रह्म के रास्ते चल रही, सुपरस्टिशियस है। जब तुम्हारा दिल टूटता है ना, तो सबसे पहले मुंह से भगवान का ही नाम निकलता। ये भी सच्चाई। देखिए साध्वी जी हो गई, दीदी जी हो गई, सब लोग कितने शालीनता से रहते हैं, लोग कितना सम्मान करते हैं। सम्मान, मैं सच बताऊँ ना, वुमेन की ब्यूटी कभी भी एक्सपोजिव कंटेंट और वुमेन की ब्यूटी कभी भी छोटे कपड़े से नहीं समझ आता। मेरा ये कहना है कि अगर कोई लड़की ये सोचती है ना कि मैं जितना एक्सपोज करूँगी उतनी खूबसूरत दिखूंगी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम रियल वैल्यू, हाई वैल्यू मैन को अपने लाइफ में कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगी। बिल्कुल। एक लड़की मुझे ऐसी पसंद है जिसका इस पे कंट्रोल है यार। जिस लड़की का इस पे कंट्रोल होता है ना, अपनी नज़र पे, शी इज़ द ब्यूटिफुल एंड शी इज़ द बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव इन अवर लाइफ। क्योंकि जो लड़की को ये पता है कि मुझे अपनी नज़र नीचे इसलिए नहीं रखनी क्योंकि मैं नीची दिख रही हूँ, नहीं, इसलिए रखनी क्योंकि मुझे पता है 10 लोग मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने नज़र ऊपर कर दी, अगर मैंने आंखें ऊपर कर दी, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा मैं उसको भाव दे रही हूँ, मैं उसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ। बट ये अगर किसी लड़की को समझाओ तो वो ये कंट्रोल करता है। मेरा एक्स, मेरे को खुद को कहा गया था मेरा एक्स बहुत कंट्रोलिंग है, इसलिए मेरा और उसका नहीं जमता क्योंकि बहुत टॉक्सिक है, बहुत कंट्रोल करता है। अरे किसके पास इतना टाइम है यार कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूँ बैठ के? सही बात है, बहुत काम है। अच्छा, एक लड़का है जो एक लड़की को कंट्रोल करता है, एक लड़की है जो एक लड़के को कंट्रोल करती है। क्या सच में किसी इंसान को कंट्रोल करने से वो आपकी बातों को मानना शुरू कर देता है या आपसे प्रेम करना शुरू कर देता है? नहीं, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक इंसान का चरित्र पहले से ख़राब है, वो ये चाहता है कि उसको किसी और के अंदर इंटरेस्ट है, किसी और के साथ जाना है, किसी और के अंदर मज़ा आ रहा है, जो भी है, आप उसको नहीं रोक सकते। मैं किसी का पासवर्ड अगर ले लूँ तो क्या ये वो मुझ पे चीट कभी नहीं करेगा? नहीं होता। बट लेता क्यों, या लूँगा क्यों, या कभी कभी क्यों लूँगा? थोड़ा शक हुआ, रीएश्योरेंस चाहिए, बात को ख़त्म करते हैं और निकल जाते हैं। कंट्रोल करने से मैं किसी को बदल नहीं सकता। एक रिलेशनशिप में जब मैं आया, मेरी बाउंड्रीज़ है, ठीक है, मेरी बाहें इतनी ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं खोल सकता। अब तुम्हें बाहर चक्कर मारना है तो वो तुम्हारी गलती है। फिर मेरी बात को समझो। कंट्रोलिंग नेचर कोई कंट्रोल नहीं करता, ये रिस्पेक्ट है। अच्छा, थोड़ी सी कंट्रोलिंग बनती है। मैं ऐसे कार चला रहा था तो उसमें एक ब्रेक है, ब्रेक बहुत कुछ बताती है। ब्रेक क्या बता रही है कि कभी कभी ना किसी इंसान का तुम्हें रोक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो कि कार के अंदर ब्रेक ही ना हो तो तुम्हें भरोसा किस चीज़ पर? कंट्रोल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। तुम कार इसीलिए चला पा रहे हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि वो रोक देगी। करेक्ट। तुम्हारा अगर पार्टनर है वो तुम्हें रोकना छोड़ दे तो तुम सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, तुम्हें अपनी गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाएगा, तुम अपने आप को बर्बाद कर दोगे। और वहीं पर चाहे वो कंट्रोल पेरेंट्स के द्वारा करा जाए या पार्टनर के द्वारा करा जाए, ब्रेकिंग गाड़ी में हो या जिंदगी की गाड़ी में हो, दोनों जगह सही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ कहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं मिलता। मैंने अभी बिल्ली पाली, आपको मिलाया था ना मस्तानी से। मस्तानी को भी फ्रीडम नहीं है ना एक तरीके से घर के बाहर जाने का। क्यों? 3 टाइम का खाना, टाइम पे पानी और प्यार मिलता है उसको मेरे घर के अंदर।
अभी वो नीचे चली जाएगी, कुत्ते नोच खाएंगे उसको। बिल्ली की एक वीडियो देखी थी मैंने, जब खाना मिलता है तो वो रोती है। जो स्ट्रीट कैट्स होती है, खाना मिलता है वो रोते रोते खाती है, लिटरली उसकी आंखों में तो पानी गिरता है और वो खाना खा रही। कुछ लड़कियों को ये समझना है, कुछ लड़कों को भी ये समझना ज़रूरी है कि आपके माँ बाप जो आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, फ्रीडम नहीं दे रहे, कि मेरे घर वाले तो ऐसे है कि मुझे घर से दूध लेने भी नहीं जाने देते, घर से यहाँ भी नहीं जाने देते, नाइट ट्रिप्स पे नहीं जाने देते, नाइट आउट के लिए नहीं जाने देते, घूमने नहीं जाने देते। मुझे भी नहीं जाने दिया। 12th स्टैंडर्ड तक मेरी हालात एक लड़की जैसी ही थी मेरे घर के अंदर। मुझे कहीं नहीं जाने देते थे मेरे डैड। मुझे स्टेशन कैसे जाते वो आता नहीं था। बट उसके बाद वही इतने फोर्सफुल हो गए कि तू बैंक में जा, तू डीडी करवा क्या, तू डिपॉजिट करा क्या, या कैश निकाल क्या, यहाँ जा वहाँ जा। अगर कोई इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं है तब तक, तो वो बुरा है कि अच्छा है? बट इस चीज़ पे भी कुछ लोग मुद्दा उठाते कि हमें फ्रीडम ही नहीं है, हमारे पति हमें किसी से बात ही नहीं करने देते। एक वुमेन आई थी, मुझे कहती है कि मेरे पति बहुत अच्छा है, बेस्ट है, उसके ज़्यादा कोई हस्बैंड नहीं हो सकता। बट मुझे फिर भी एक लड़का चाहिए जिससे मैं बातें शेयर कर सकूं। बट वो लड़का अब मुझसे फिजिकल बॉन्ड मांग रहा है। हाँ, तो मांगेगा ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तुम उससे इमोशनल से उसको चक 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 खा रही हो, सर खा रही हो, हाँ। और वो तुम्हारा, अरे मैं किसी औरत के बारे में कुछ नहीं सोचता या सुनता, या क्यों सुनूं यार बिना बैठे? मेरे पास काम नहीं है क्या? अच्छा, लड़कियों से एक बात बताओ कि लड़कियां अगर इमोशनल जो भी बातें हैं वो किसी लड़की को क्यों नहीं बताती, सिर्फ लड़के को ही क्यों बताती हैं? समझने वाली बात है कि आपको इमोशनल ही बातों को शेयर करना है ना, आप लड़कियों को कर दो, लेकिन ये करना तुमको लड़के को है। फिर सवाल भी करना है कि लड़का पलटकर सेक्स मांग रहा है। अरे भाई, तुमने अपना बिहेवियर दिखाया, उसने अपना बिहेवियर दिखाया, तो गलती हो गई, गलत हो गया, वो गलत हो गया। लड़के ने सेक्स मांगी है तो गलत है। तुम अपना इमोशनल चकबक चकबक कर रही हो उसके मुंह पर, वो सही है। तुमको अगर इतना ही चाहिए कि वो लड़का सेक्सुअल हमारे तरफ ना आए, तो सीधी सी बात, तुम लड़की से बातचीत करो, क्योंकि लड़के का स्वभाव है वो लड़की की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। वो खुला सांड है, खुला साड़ वो जाएगा। अगर तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ टच भी करेगा। और दूसरी बात तो ये कि लड़का हमेशा इसी फिराक में रहता है। मुझे लगता है 80% की बात बता रहा हूँ मैं, 99%, 99 1% वो गे होते हैं। और जो है नहीं, अरे वही वाली मैं बात सोच रहा था, जब उसके अंदर कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है तो लड़का नहीं है फिर। एक किसी ने, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, शायद एक और बार बोलता हूँ ये चीज़, कि एक लड़के ने एक इंटरव्यू में एक हीरोइन, मतलब एक लड़की को पूछा था कि तुम्हारे मेल फ्रेंड्स है? तो कहती है हाँ है। तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या बातें करते हो? तो पहले तो वो स्टक हो गई क्योंकि हस्बैंड सामने बैठा था, वही कुकिंग की बातें ये वो। तो लड़का बोलता है कभी उसने ट्राई नहीं किया तुम्हारे ऊपर, मतलब फ्लर्ट करने का? स्टार्ट तो फ्लर्ट से ही करता बंदा, फिर धीरे धीरे। बोलता है नहीं। तो बोलता गे है क्या वो? उसको लड़कों में इंटरेस्ट है क्या? लड़का है तो करेगा। मैन ये सोचता है, पहली चीज़, लॉयल है तो तुमसे बात नहीं करेगा। तुम उसको चक 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 जो बोलने जा रही हो ना, तुम एंटरटेन नहीं करेगा, लॉयल है तो। बट लॉयल नहीं है तो तुमसे बात क्यों कर रहा है? सेक्स के लिए। जब उसको घर पे सब कुछ मिल रहा है तो तुमसे बात नहीं करेगा। और लड़कियों को ये समझना जरूरी है कि जितने भी लड़के हैं वो इमोशनल होते ही नहीं है। होते हैं, उन्हें इतना भी नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है, किनारे रो रहे हैं और लड़की से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। अगर उसका प्यार नहीं है जब तक, तब तक वो उससे शेयर नहीं करेंगे। अगर किसी से प्रेम नहीं करते, अपनी फ्रेंड को तो खासकर नहीं शेयर करेंगे। नहीं, मैं बोलता ही हूँ, मैं तो किसी इंसान से, किसी लड़की से दोस्ती ही नहीं कर सकता। मैं टेंशन नहीं पालना चाहता। अच्छा, लड़के की दो सेट्स मुझे समझ में आते हैं। एक पहला सेट ये होता है कि लड़का जब अपनी पसंदीदा वाइफ या अपनी फीमेल के साथ होता है, उसके सामने वो बच्चा बन जाता है। वहीं पर अगर वो लड़की जो है उसकी सिर्फ मात्र फ्रेंड है, तो उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करेगा। और अगर वो व्यक्त कर रहा है तो ज़रूर वो तुम्हारे अंदर कुछ और ही चाहत रखता है। करेक्ट। वो तुम्हें पता नहीं चल रहा है। जिस दिन वो तुम्हें पता चल जाएगा ना, तब तुम्हें असलियत समझ में आएगा। सही बात। और लड़कियाँ क्या जानती नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? सबको सब कुछ पता है। जब उसने हाथ को धीरे से टच किया होगा तो उसको ये नहीं पता चला ये टाइट हाथ और धीरे प्यार से हाथ को टच करने में अंतर कितना है। चलो मुझे एक बात बताओ, 3 लड़के बैठे हैं, ठीक है, तीनों लड़की के फ्रेंड है। एक लड़का अच्छा दिख रहा है, बाकी 2 एवरेज है। अच्छे वाले से बात करेगी? एवरेज वाले से करेगी क्या? अरे फकिंग यू आर इंटरेस्टेड इन हिम, दैट्स द रीजन वो तुम्हें कुछ मांग रहा है। तुमने कुछ शोकेस किया है ना। इट इज़ ऑलवेज टू साइडेड। कोई लड़की मुझे ये कहता है ना कि गलती से हो गया मेरे से ही है, मैं मुँह पे, गलती से कुछ नहीं होता। गलती से तुम कहीं जाके गिर नहीं सकती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम गिर नहीं सकते उस चीज़ पे। ऑन बेड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कोई गिर नहीं जाता, ना लड़का गिर सकता ना लड़की गिर सकती। इट इज़ ऑलवेज प्लान्ड।
हमेशा ये चीज़ प्लान्ड होती है कि ये होगा, वरना अगर रैंडम बंदा कोई आपके पास आएगा, आपको मोलेस्टेशन फील होगा यार, वो चीज़ आपको ऐसा लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। एक लड़की ऐसी, मतलब कि ऐसा सेशन आया था कि एक लड़का है जिससे मेरी अच्छी बनती है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उसने बियर पीने के लिए मुझसे बोला कि चलो रूम पे चलते हैं। मैं चली भी गई। अब मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, इसको मैं क्या मतलब मैं आंसर दूं कि जो लड़का तुमको रूम पर बियर पीने के लिए लेकर चला गया है, उससे एक्सपेक्टेशन क्या रख सकती हो तुम? उससे एक्सपेक्टेशन सीधा है, तुमने उसको हाँ बोला, वो तुम्हें ले गया, खत्म बात है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल कंसेंट हो गया ना ये तो अब अगर उसने कोई बात गलत कर भी दी या कर भी दी है, तो क्या तुमको पहले से नहीं पता था? इसीलिए तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मना करते कि बेटा किसी पराये मर्द पे भरोसा ना करो, मत करो। अब तुम्हें करना है, अपनी माँ बाप की बातें नहीं सुननी है, उसमें तुम्हारे माँ बाप कंट्रोलिंग हो जाते, तुम्हें फ्रीडम नहीं देते, तो बैठा है बाहर भेड़िया, तुम्हें नोच खाएगा। मैं तो इसमें एक और चीज़ है जो सारी लड़कियों को जितना बुरा लगे, जितनी क्लब जाने वाली लड़कियां से हैं उनसे कभी शादी मत करो, कभी मत करो, उनसे कभी रिलेशन मत बनाओ। कोई लड़की जो हुक्का पीती है, कोई लड़की जो सिगरेट पीती है, एक लड़की जो दारू पीती है, और एक लड़की जो इंस्टाग्राम पे नाचती है, वो लड़की तुमको भी पी जाएगी। वो तुम्हारी अपनी हो ही नहीं सकती। वो पता नहीं एक लड़की जो बॉलीवुड की हीरोइन है नहीं, वो तो औकात भी नहीं नॉर्मल लड़कों की शादी कर ले उनसे। करते यार लड़के, अरे भैया नॉर्मल नहीं है भाई। तुम खुद इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तुम खुद हीरो नहीं हो, तो शादी मत करो। क्यों बॉलीवुड के हीरोज नॉर्मल लड़कियों से शादी करते हैं? अरे वो जानते हैं इनके कैरेक्टर कैसे हैं, इनके कहाँ कहाँ गुण खिले हैं। और भाई ऐसा नहीं कि हर बेकार है। अनुष्का नहीं शर्मा भाई, यार आप अच्छी है, सपोर्ट मत करो भाई अनुष्का प्लीज। शर्मा बाहर कवर निकल मत दिया गई करें, या तो खुल के बोले। खुल के बोल रहा हूँ, हाँ। बट एक है जिसके लिए मेरी रिस्पेक्ट है। अब एक के लिए ये थोड़ी ना बात, मेजोरिटी ऑलवेज लाइन ही छोड़ नहीं भाई, मेजोरिटी विंस। क्या बात करें, 90% गलत करें, आप 10% को कवर दे रहे नहीं हैं। यार 10% को कवर नहीं करना। सीधी सी बात इन्फ्लुएंसर, अरे कुछ हम लोग स्टेट बात करेंगे। कुछ तो ऐसे प्रोफेशन भी है जो मैं बोलना नहीं चाहता कि उनको कभी डेट मत करना। मैं तो सीधा बोलता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर यही बोलना चाह रहे थे। कुछ प्रोफेशन है, 2-3 प्रोफेशन, उसको कभी डेट मत करो। कांस्टेबल पुलिस नहीं बोलूंगा वो मैं किसी को काउंसलिंग में 1-on-1 बोल सकता हूँ, मेरे ऊपर केस हो जाएगा। केस हो जाएगा है भैया, हम आप केस ना करना। मैं तो ऐसे बोल रहा था। नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा था। जिसको जो करना करे, अपने को क्या है, अपनी मर्जी है। अगर तुम झेल सकते हो तो झेल। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे आते हैं। सीधी सी बात है कि स्पार्क कहाँ से खत्म कहाँ से हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर मैं किसी इंसान को ये समझाऊँ, एक वुमेन जब बनाती है तो उसको ये चीज़ समझनी है कि आप वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किससे बना रहे हो? मेन से, मर्द से। शादी के बाद आपके मर्द चेंज हो गए, शादी के बाद आपका हस्बैंड किसी और के साथ चला गया, शादी के बाद आपके हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे रहा, सेक्स नहीं अच्छे से करता है, वो जो भी। भाई साहब ये सबसे बड़ा केस है। ये हो सकता है फलाना ढिमकाना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेन के साथ क्रिएट करियो कि वुमेन के साथ क्रिएट करियो? मेन के साथ। तो वो वैन भी जब आपके साथ जो फिजिकल था वो मिल जाएगा, क्या फिर वो लॉयल रहेगा? जिससे तुमने शादी की वो पत्ता ही जोकर निकल गया, तो तुम काहे के लिए बाहर के पत्ते और देखना चाहती हो कि और क्या निकल रहा है? अच्छा, क्या पता वो पत्ते खोजते खोजते राजा के पत्ते के पास पहुंच जाए। कौन राजा? पत्ते खोजते खोजते वो राजा वाले के पास पहुंच जाए, है ना। और मैं मान लेता हूँ कि मैं पहुंच गई, ठीक है, तो राजा भी यही तो देखेगा ना कि तुम तो उसकी रानी थोड़ी हो। वो भी तो प्रोस्टिट्यूट वाला चलाता है ना अपने यहाँ पर, कई सारी रखेले रखता है अपने। That's what I'm saying। और एक और चीज़ को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो लड़कियाँ जो किसी के हस्बैंड के साथ रिलेशन बना रही है, करेक्ट, किसी के हस्बैंड के साथ। अब उनका मैं रीज़न बताता हूँ क्या होता है। ये वो मर्द होता है ना जो शादी के तुरंत बाद अपनी औरत को प्रेग्नेंट करता है, तुरंत विदिन 2-3 months ऑफ मैरिज, साल में बच्चा पैदा होता है, और फिर उसका अपनी बीवी पे से इंटरेस्ट हट जाता है, और फिर उसको वो चीज़ में मज़ा नहीं आता, इसलिए वो बाहर मुंह मारता। मज़ा बहुत बेकार चीज़ है, मज़ा ही नहीं आ रही लोगों को, ना लड़की को मज़ा आ रही ना लड़के को। बोरिंग नहीं सह सकते ना यार तुम। मेरे को रिलेशनशिप में क्या पसंद, आप मुझे खुद बताओ। आपके साथ जब एक रियल लॉयल रिलेशनशिप कोई लड़की का होता है, मेरे को सिर्फ उसकी प्रेजेंस में मज़ा आता है, वो मेरे पास हो। मतलब अगर मैं उसको अभी जस्ट घर पे ड्रॉप किया और मैं फिर से गाड़ी निकाल रहा हूँ और मुझे उसकी याद आ गई, फिजिकल चीज़ के लिए नहीं। ये चीज़ हमें साली समझ नहीं आ रही खाली समाज की। 1-2 लोग आराम से शादी वादी करके बैठे हैं। मेजोरिटी केस यही है कि सेक्सुअल आता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये नहीं कि उन्होंने मारा, ये सब। वो मुझे प्रेम नहीं करते, वो मुझे प्रेम नहीं करती, केयर नहीं करती, केयर नहीं करता, सेक्स नहीं करती, सेक्स नहीं करता।
2-3 केवल यही फंसे पड़े हैं। मैं सच बताऊँ, मर्द इतना हरामी होता है ना कुछ चीज़ों में, शादीशुदा मर्द, उसकी बात करता हूँ। जितनी भी लड़कियां मेरे पास बात करने आती है ना कि सर वो कहता है कि उसकी वाइफ उनके साथ अच्छे से नहीं रह रही है। मैं बोला तुम्हारा कंसर्न है, तुम उसके साथ जो डेटिंग शेटिंग कर रही हो वो तुम क्यों कर रही हो? पैसों के लिए ना। तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस भर देता होगा, तुम्हें खाने पीने का खर्चा दे देता होगा, तुम्हें मैकडोनल्ड में फ्राइज़ खिला देता हो, इसीलिए कर रही हो ना। और चलो उसके लिए नहीं कर रही हो, तुम अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो, बोल रही हो कि तुम अच्छी लड़की हो। उसकी वाइफ अगर उसको प्यार नहीं करती तो वो तुम्हारे साथ डेट कर रहा है। मेरे पास तो ऐसी दिन में 10 महिलाएं आती है जिनके हस्बैंड उनको प्यार नहीं करते, तो क्या मैं यहाँ पे ये खोल के बैठ जाऊँ कि सबको मैं प्यार दूंगा? नहीं ना, ये उनकी थाली है, उनकी थाली का भोजन वो खाए। उनकी बीवी अगर उनसे प्यार नहीं करती तो वो अकेले रहे। ये शादी के बाद ना आजकल देखे होंगे ये मिडिल क्लास में इतना नहीं चलता है जितना थोड़ा सा हायर क्लास में चलता पैसे मिलने के बाद, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास जितने केसेस आते हैं ना सब पैसे वालों के आते हैं। क्या होता है, पैसा नहीं मिलता तब तक दिक्कत सिर्फ पैसा है, जिस दिन पैसा मिल जाता है उस दिन दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये हमेशा याद रखना। मिडिल क्लास फिर भी पता है कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसके दिमाग में होता है कि समाज है यार, 4 रिश्तेदार अपने बंधे पड़े हैं, उनके सामने ऐसी चीज़ें नहीं करना है। और मुझे लगता है पैसा आने के बाद जो अमीर आदमी है वो एकदम खुला साउंड हो जाता है। उसको लगता है पैसा इज इक्वल टू आज़ादी, लड़की को लगता है पैसा इज इक्वल टू आज़ादी, अब तो सब कुछ करेंगे जो। ऐसा आज़ादी नहीं है यार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर चीज़ में अगर कोई लोग ये नहीं समझते कि उनको क्या चीज़ चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं पता। मेरी लाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या है, वैसे आपकी भी कुछ होगी एक्सपेक्टेशन। मेरी लाइफ में एक्सपेक्टेशन सुकून है। नहीं, मेरी लाइफ की तो थोड़ा सा अलग ही है, हम तो बवाल चाहते हैं साहब। देखो मैं सच बताऊँ, मैं 28 का हूँ आज। मैंने कॉलेज लाइफ में बहुत बवाल किया है, उसके बाद चलो पैसा भी देख लिया थोड़ा। मुझे ना ये लाइन पसंद नहीं है, ये देख रहे हैं ये वाले, मुझे चाहिए टिक 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 वो चले, वो तो होना ही है, सुकून के बाद भी वो होना है। सुकून इक्वल्स टू, मुझे ऐसा है कि लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसान हो जो मेरे पापा को मिला है, मेरी मम्मी, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए। वो भी झगड़े तो होते हैं उन लोगों के भी, पर पता नहीं यार, मेरे बाप के पास सुकून बहुत है, वो मुझे चाहिए अपनी लाइफ। कैसे मिलेगा सुकून? बस मेरी बीवी का टेंशन नहीं होना चाहिए, बाकी सब मैं पता नहीं, किसी ने ऐसे बोला था कि कोई दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है तो बस एक चीज़ मिल जाए अगर, तो बोला कि क्या मिल जाए? कहने लगा कि ये पैसा। बोला नहीं, बोला मकान, कार, नहीं, तो बोला कि एक ऐसी बीवी जो सिर्फ मुझे पसंद करे। पर फिर कुछ मर्द हराम ही निकलते, वो उसको पसंद नहीं करते। एक्सपेक्टेशंस क्लियर। कि वही है ना कि आप हम लोग कितनी ही बातें कर लें एक्स्ट्रा मैरिटल पर या वगैरह पर, जिसको जो करना होता है वो कहीं करेगा। आपका और मेरा पॉडकास्ट, मैं सच बताऊँ, मेरे फॉलोइंग लिस्ट में एक ऐसा इंसान है, मेरे फॉलोअर लिस्ट में, कि बेचारे उसको देख के उसके बंदे ने मुझे फॉलो किया और मुझसे काउंसलिंग ली, और मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो फॉलोवर है वो खुद दर चीटर है, दर चीटर, इस हद तक चीटर है कि हम सोच नहीं सकते। वो लड़का मेरे पास आके रोता है, मैं बोला मेरे फॉलोवर्स या फिर मेरे कुछ ऐसे जो लोग मेरी बातों को सुन के खुश होते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हो, वो क्या बोला है, वो शायद चीटिंग करता है। रीज़न पता ही नहीं क्यों करता है। स्पार्क कैसे जिंदा करें? अगर मान लिया एक्स्ट्रा मैरिटल में है, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ असंतुष्ट हैं, संतुष्टि मिल नहीं पा रही है, क्या करें कि जो संतुष्टि मिले? एक्सेप्टेंस मोड कैसे पैदा हो? आपके हिसाब से ये कहना ना कि किसी इंसान का ये जो बोरिंगनेस है या फिर रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाना चाहिए, शादी होने के बाद ये सोचना कि यही सब कुछ है, या फिर बाहर क्यों जाता है, राइट, जब शादी हो चुकी है। तो मेरे को लोगों से एक ही चीज़ पूछना है कि आप रिलेशनशिप बनाते क्यों? सही बात है। रिलेशनशिप आप इसलिए बनाते हो कि आई लव यू टू, उसके बाद आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। ये तो नहीं होता ना रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, इस दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसको हटा के, तो कौन से ऑप्शन था। अब यहाँ पे आती है कमिटमेंट की बात कि लॉन्ग टर्म रहेगा कि नहीं। आप कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों होते हैं, लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि पार्टनर चेंज हो गया। आप बोरिंग में रहना सीखो। बोरिंग क्या होता है, कहते हैं ना कि मैं घर का खाना पसंद करता हूँ, वो लोग मुझे बोरिंग कहते हैं। मुझे रोज़ एक ही चीज़ खाना, जैसे मैं बचपन से लेके अब तक स्प्राउट्स खा के ही बड़ा हुआ हूँ, मैं सब्जियाँ ज़्यादा नहीं खाता, मैं हूँ बोरिंग। बोरिंग इंसान लॉयल हो सकता है, करेक्ट,
जिसको 10 जगह मुंह मारने की ज़रूरत, क्योंकि मुझे ये लगता है ये ही मेरे लिए इनफ है। ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे जो दिया है वो मुझे अच्छा लगता है, राइट। मैं रैट रेस में नहीं भागना चाहता अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में ये नहीं चाहता कि मेरे पास एक इंसान है और फिर मुझे और 10 चाहिए। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत लिमिटेड है। जिस इंसान के फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो भी चीटर हो सकता है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। अच्छा, ये जो जितनी लड़कियां हैं या जितने भी लड़के हैं, जब शादी करें उनको क्या खास देखना चाहिए अपने पार्टनर के अंदर? कि वो सेल्फिश ना हो। बस इतना सा है? क्या कोई इंसान का स्वार्थी होना और अपने प्रति सोचना गलत है क्या? अपने प्रति सोचना गलत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में थिन लेयर का डिफरेंस है। सेल्फिश इंसान ऐसा होता है कि वो, देखो यार, एक इंसान के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है मेरे हिसाब से? जो इंसान का हाथ ऐसा होता है ना, वो अच्छा होता है। जिसका हाथ ऐसा होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहता है। जो सेल्फिश होता है ना, वो हर चीज़ लेता ही रहता है, देना नहीं जानता। अगर आपका पार्टनर सेल्फिश नहीं है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है, मैं सेल्फिश की बात कर रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है कि इससे ज़्यादा मैं जिल्लत नहीं लूँगा। सेल्फिशनेस ही होती है मैं जिल्लत ही नहीं लूँगा, समझ रहे? मैं सेल्फिश नहीं हूँ। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत समझ आती है कि मैं चीटिंग के बाद भी एक इंसान को एक मौका देता हूँ। मेरे धंधे में, अगर मेरे साथ तो बिजनेस में भी ऐसा हुआ है कि किसी ने एक बार मेरे पैसे मारे हो ना, फिर भी मैं एक काम उसके साथ फिर से करूँगा। सही बात है। एक चांस दूंगा। शादी अरेंज मैरिज करे कि लव मैरिज करे? मैं तो हमेशा कहूँगा लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज नहीं। अरेंज मैरिज इसलिए मना करता हूँ कि अगर अरेंज मैरिज में, मेरे समाज में एक अच्छी चीज़ है, लोग कहते हैं समाज बुरा है, पर मेरे समाज में एक चीज़ मुझे पसंद आती है, सगाई के बाद 3 साल तक शादी नहीं होती। लड़का लड़की को टाइम दिया जाता है। अच्छा, 3 साल तक जब शादी नहीं हो रही है, एक दूसरे को जान रहे हो ना तुम। कैसा मुझे अजीब सा ये भी लग रहा है, तो फिर फिजिकल भी नहीं होना ना 3 साल? ऑफ कोर्स। हाँ बस ठीक है, ओके। तो मैनेज। देखो यार, फिजिकल तब होना जब आप एक दूसरे को जान लो। तो 3 साल तक तो एक दूसरे नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? मैं तो रिलेशनशिप में आने के बाद भी लड़कियों को कहता हूँ कि 8 महीने तक, 1 साल तक साले को कुछ मत देना। बोल रहा हूँ, मत देना अपने बॉयफ्रेंड को। 1 साल तक मत देना फिजिकल रिलेशन, तड़पने दो। तो लड़का अगर वो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, वो रुकेगा। फिजिकल की नीड उसको थोड़ी ना होगी फिर। रुकेगा, मैं बोल रहा हूँ रुकेगा। अगर नहीं रुका तो ऑन ऑफ पीरियड दिखाएगा अपना, मतलब ऐसा नहीं है वो चला जाएगा लाइफ से। तो सेक्स भी तो फीलिंग है। सेक्स फीलिंग है तो सिर्फ सेक्स फीलिंग नहीं है ना। खाली बातें करो और बाकी कुछ ना। खाली बातें कुछ नहीं होता ना। रिलेशनशिप में कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपना प्रीशियस बॉडी। देने से पहले 10 बार नहीं सोचेगी। 10 बार वो 10 महीने में नहीं हो सकता। आज 1 महीने में एक बार सोचा, अगले महीने में एक बार सोचा, तो इतना होल्ड नहीं कर सकता। तो आपकी इस बात को अगर कोई लड़का देख रहा है तो 8 महीने तक चुप। गाली देगा, अभी मैसेज आएगा जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, दल्ले तेरे वजह से देने वाली थी, नहीं थी। हाँ, धमकी है। एक एमएलए के बेटे की धमकी आई थी। अच्छा, तुझे उठवा देंगे। मैं कर लो भैया भाई का, तुम इतना भारी उठवा ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दिक्कत ये है, जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, सामने वाले का इंटेंट पता होना बहुत ज़रूरी है। नियत। उसकी इंटेंट सिर्फ सेक्स है, छोड़ दो। उसकी इंटेंट सिर्फ पैसा है, छोड़ दो। गोल्ड डिगर होती है, ये होती है, लड़का जिस्म के पीछे भागता है। ये अब वो 1 साल तक, चलो 1 साल नहीं, लड़के से ज़्यादा कोई गोल्ड डिगर होता है क्या? ये बताइए, लड़के से ज़्यादा कोई गोल्ड डिगर होता है? लड़के से ज़्यादा लड़कियों को लोगों ने गोल्ड डिगर बोला। गोल्ड डिगर तुम्हारे नज़र में क्या है? पैसा है। गोल्ड डिगर तुम्हारे नज़र में क्या है? वो गाड़ी जो तुम लेके आ गए 4 पहिया, उसमें घुमा दीजिए, ये गोल्ड डिगर होता है? अरे बेवकूफ़ हो। गोल्ड डिगर का मतलब होता है लड़की की बॉडी, असली प्रीशियस चीज़। अगर तुमको लड़की की बॉडी चाहिए, यू आर गोल्ड डिगर भाई साहब। ठीक है, आप पहले ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाते हो और आपको सेक्स चाहिए, तो उनसे बड़ा गोल्ड डिगर कोई नहीं है। 10 महीने तक जब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक लड़की जो मुझे ये कह रही है कि मैं सर आपके कहने पे 10 महीने तक उस बंदे को अपना फिजिकल बॉडी नहीं दूँ, करेक्ट? अचानक ही उसको अगले दिन ही बोल दूँ मेरा रिचार्ज खत्म हो गया बाबू, कर दो। तो बात ही अलग है। हम एक साइड नहीं जा सकते। रिलेशनशिप कोच बनने के बाद एक चीज़ मैं समझाता हूँ लोगों को, लड़का लड़की चीटिंग कोई जेंडर नहीं करता। चीटिंग फितरत है, एक इंसान की नीयत है। अगर उसकी नीयत ख़राब है तो उसके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो,
वो भीख ही मांगेगा। जल्दी किसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लड़की को कि लड़का? लड़की को जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता प्यार किसको जल्दी होता है? है, लड़की को। नफरत कौन एक दूसरे से जल्दी करता है? लड़की करती है। ब्रेकअप एक दूसरे के पहले कौन करता है? लड़का पहले करता है। लड़का क्यों करता है, लड़की क्यों नहीं करती है? लड़की ब्रेकअप करने से पहले प्रिपेयर हो जाती है। काफ़ी डीप बात है वैसे। ये रियलिटी है। ऐसे रैपिड फायर अगर मैं बोलूँगा तो मेरा रियल वो जो मैंने, शादी किससे करनी चाहिए? लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जरूर पूछा जाएगा आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और प्रतीक भैया से पूछेंगे इनके मन की बातें और आप इनके बारे में भी जान सकोगे। तो चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं पर थोड़ा सा रोक लेते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए, और वैसे भी सही है नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ बर्बाद करते हो, अपने हस्बैंड की करते हो, हस्बैंड अपनी वाइफ की करता है। हस्बैंड वाइफ भाड़ में गया, एक बार बच्चा हो गया फिर लाइफ उसकी है। सही बात है। आपकी लाइफ कुछ नहीं है। आपने 35-30 साल अपनी लाइफ के जी लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल करने के बाद जो प्रेशर बच्चे के ऊपर आता है, उसके ऊपर जो ट्रॉमा आता है, वो ट्रॉमा की वजह से वो आगे जाके रिलेशनशिप में जब जाता है 15-20 साल का होके, वो चीट होता है। एक घर के अंदर अगर माँ बाप का नहीं बनता ना, उनके बच्चों को सबसे ज़्यादा चीटिंग जिल्लत सहनी पड़ती। और जितने भी लड़के हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारी पार्टनर ऑन बेड सेटिस्फाइड हो, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि शादी के बाद लड़की के साथ सेक्सुअल जो उसका रिलेशन है बेटर नहीं है, जिसकी वजह से लड़की ने किसी और लड़के को पसंद किया और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे सीन को क्रिएट हुआ है। तो पहली बात, अपने बॉडी पर फोकस करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फालतू का मस्टरबेशन, अदर लड़कियों को देखकर सेक्सुअल डिजायर को जिंदा करना, इन सारी चीज़ों को बंद करो, अपनी ताकत पैदा करो। सही बात है। मेंटली प्रिपेयर, हमेशा मेंटली प्रिपेयर। और ये बहुत खुलो सही। तो सिर्फ अपनी वाली के सामने, हाँ यार, बस। सही बात है। तो चलिए एंड करते हैं यहीं से अपने इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ब्रदर।